तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा बैच निकाला जिसमें वो लड़के थे जिनका नहीं हुआ था, तो मैं उसमें गया। और वहाँ से आई विल से कि मेरी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री थोड़ा बदलना चालू हुई, क्योंकि उन क्लासेस में जब मैं जाना चालू किया तो उस क्लासेस से मुझे मैथ बहुत अच्छे से समझ में आने लगी, जो हमेशा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। मुझे फिजिक्स उतनी समझ में नहीं आती थी क्योंकि इंग्लिश में पढ़ाते थे लोग, और थोड़ा बैकग्राउंड होता था, लाइक एसेलरेटर, वेलोसिटी, ये सब वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स कभी आते ही नहीं है, लाइक दिमाग में पकड़ ही नहीं आएगी उतनी तेजी से उसकी, क्योंकि तुमने सुना है गति। तुम अब उन लोगों के साथ बैठ रहे हो जो जेई में लाइक 100 रैंक लाते हैं, और अगर कोई भी इंजीनियर होगा जो ये सुन रहा होगा तो लाइक 100 को हम ऐसे सपने की तरह देखते हैं कि यार ये आईआईटी टॉप 100 रैंक है, AIR1, AIR5, तुम अब उन लोगों के अराउंड बैठे हो। तो आई थिंक मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन हुआ उस पीरियड में, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी हुआ, मतलब लाइक मुझे लगा कि और ज़्यादा पुश करना चाहिए, तो लाइक सोना कम हो गया, पढ़ना ज़्यादा हो गया, कुछ कुछ इस तरह की चीज़ें हुई जिससे मैं थोड़ा डाउन परफॉर्म किया, बीच में वापस फिर संभाला। तो ये ऊपर नीचे चलता रहा उस पीरियड में। और व्रत मतलब लाइक वर्डिंग्स बहुत अलग, वॉकेब बहुत अलग है, तो भले ही टीचर हिंदी में भी पढ़ा रहा है, उसकी वॉकेब इंग्लिश वाली है, तो मुझे बाकी दोनों चीज़ें समझ में नहीं आई। तो उस वजह से मैं काफ़ी न्यूज़पेपर में भी कवर हुआ कि टू IITian सेलिंग वेजिटेबल्स। मेरे पास आज भी कटिंग्स पड़ी हुई है सारी, बहुत सारी, हर एक पेपर में, लाइक मिंट हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, जितने भी है उस टाइम पे वो भी बड़ी चीज़ थी, राइट। उन लोगों के लिए वो अलग चीज़ है कि लाइक वो एक कहानी बेच रहे हैं कि IITian सब्जियां बेच रहे हैं, और तुम्हारे लिए वो अलग चीज़ है कि भाई तुम्हें ऑडियंस मिल रही है, लाइक यू आर गेटिंग एक्सपोज, वही वही चाहिए तुम्हें, यूजर अक्वायर करना, एंड दिस इज वन वे ऑफ डूइंग दैट। मेरे आसपास एक्सेप्ट फॉर माई नानी हर कोई कहता था कि ये कुछ नहीं करने वाला है, तो मैं कहता था तो आपने क्या तोड़ लिया है, मैं क्या मेरे से क्यों एक्सपेक्ट करते हो? तुमने कुछ आई वॉज स्टेइंग देयर, आई वॉज चिलिंग देयर, और तब मेरे पास लाइफ में पहली बार लाइक रेवेन्यू आया, लाइक वो बैंक में जब ट्रांसफर हुआ तो मुझे कॉल आया बैंक का कि भाई तुम्हारे पास US से पैसा आया है, किस चीज़ का, कंफर्म करने के लिए करते हैं बैंक वाले। दैट वाज फन मोमेंट। आई कैन रिलेट सो मच टू दिस बिकॉज आई हैव बीन द विक्टिम ऑफ मिडिल मैन्स प्लेइंग into the picture in a lot of times into my life, like including the ad network। कि ad network में क्या हो रहा था मेरे साथ, मुझे ad एक 10 सेंट दे रहा था एक ad के इन द फर्स्ट 1 मंथ, फर्स्ट 2 मंथ, बट वो 10 सेंट सीधे 1 सेंट कर दे रहा था, तो उससे मेरी यूनिट इकोनॉमिक्स क्रैश हो जा रही थी, उससे मैं स्केल नहीं कर पा रहा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और एपिसोड में डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट पर। आज हमारे साथ है बहुत ही मजेदार शख्सियत। ऐसे तो अब मैं उनको अपना दोस्त ही मानता हूँ, तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू रोहित गोयल। वेलकम टू द शो रोहित। हाय अपूर्व, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया सर। जेट लैग बाकी है, अभी उतरा नहीं है, तो कोशिश करूंगा कि सेटअप भी डिफरेंट है, तो दैट्स व्हाट वी डू इन वेब थ्री। जहाँ मिलती है वहां दुकान खोल लेते हैं, काम चलता रहना चाहिए। जुगाड़। तो भैया ये बहुत ही मजेदार बातचीत होने वाली है रोहित। दिस इज आर आर देयर इज नो स्ट्रक्चर टू आवर कन्वर्सेशन, राइट? इट्स प्रीटी मच फ्री फ्लोइंग। बट अमूमन हम क्या करते हैं कि शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से, तो आपके बचपन से। तो इफ यू लाइक टू टॉक अबाउट वे योर जर्नी स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ पर पैदा हुए, कहाँ पर पढ़ाई की। तो मैं पैदा हुआ राजस्थान में, एक छोटा सा शहर है, शहर गांव कुछ भी मान लो उसको, टोंक नाम है, जयपुर और कोटा के बीच है। ऐसा लाइक ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में वो पॉपुलर होगा, तो लाइक अगर आपको पता होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो देर इज़ नो अदर वे कि मैं कुछ और डिस्क्राइब कर सकता हूँ जगह के बारे में। तो मैं 10th तक वहीं था। ऐसा सच वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि कुछ एजुकेशन में बहुत बोलबाला है, बट कोटा पास है, तो वहाँ से कुछ लोग जाते हैं इंजीनियरिंग की तैयारी करने, लाइक IIT हम्म। की तैयारी करने। तो मेरे पापा के एक दोस्त के बेटे गए थे और उनका IIT रुड़की में हो गया था, तो शायद पापा को पता लग गया, उन्होंने मुझे बताया कि भाई तू मैथ्स में बढ़िया है, ये एक चीज़ है IIT, ये कर लेगा तो लाइफ बन जाएगी। तो मुझे भी लगा कि सही है, मतलब मैथ्स में तो मैं बढ़िया हूँ, मैं उन कर लेता हूँ मतलब। तो फिर मैं 11th 12th कोटा चला गया, वहाँ पे मैंने IIT JEE की तैयारी की। और मेरा लाइक वहाँ पे अटेम्प्ट होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, तो पहले अटेम्प्ट में हुआ था बट रैंक काफ़ी पीछे आई थी IIT में। तो मुझे उस टाइम काउंसलिंग में, मैं बॉम्बे गया था, IIT बॉम्बे मेरी काउंसलिंग थी। तो उस टाइम तक मैं, ऐसा होता है कि लाइक रैंक के हिसाब से तुम्हें भरनी होती है अपनी चॉइसेस। तो जिस चॉइस पे तुम्हारा लग गया, मतलब ऐसा लग गया, उस ऑर्डर में फिल होते जाती है। तो तब तक मैं ये सोच के गया था भाई कि मतलब कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ ज्वाइन कर लेंगे, सब भराएंगे। बट मैंने IIT बॉम्बे कैंपस देखा, एक्चुअली मेरा बॉम्बे से दिल लग गया कि यार इस शहर में आना है, यहीं पे ये कैंपस, मुझे कैंपस तो बहुत ही प्यारा लगा IIT बॉम्बे का। मतलब इससे पहले मैंने हरियाली नहीं देखी थी पहली बात तो लाइफ में, तो आई थिंक वो हरियाली का एक फैक्टर आया। तो मैंने एक और बार तैयारी की, तो मैं 3 साल कोटा रहा बेसिकली, और फाइनली मैं IIT बॉम्बे पहुंच गया। तो यार ये बहुत मजेदार है, थोड़ा खोलते हैं इसको। तो
हाउ वाज योर टाइम इन कोटा? तो क्योंकि मुझे जहां तक मैंने पढ़ा है, वेब सीरीज देखी है यार, बहुत घिसाई होती है वहां पर। एंड ऑल्सो आई trying to understand that age, right? Kids are growing up. There are your identity is starting to become much more stronger. और उसके साथ फोकस भी रहना है, डिसिप्लिन भी रहना है, पढ़ाई भी करनी है. Because I think this is such a important aspect that so many young kids will connect and learn from here. How was that for you? तो आई विल से यार कि काफ़ी सो ओके, मैं थोड़ा अपने बारे में खोलता हूँ कि मैं कभी भी कोई स्पेशल बच्चा नहीं था। लाइक मैं बहुत ही एवरेज बच्चा था स्कूल में। Hmm. एक्सपेक्टेशन हमेशा हाई रहती थी क्योंकि मैं लाइक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। शर्मा जी का बेटा वाला कल्चर इज लाइक इनग्रोन्ड होता है फैमिली में। Oh. लाइक इनफैक्ट मैं आज भी अपने प्रोबब्ली डैड को डिसअपॉइंट ही करता हूँ, लाइक वट एवर आई हैव डन, लाइक करियर वाइज, नॉट इवन एनीथिंग एल्स, करियर वाइज। तो एक्सपेक्टेशन हमेशा ऐसे रहती थी कि यार क्लास में फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ। मैं कोशिश भी उतनी ही करता था हमेशा। लाइक ऐसा नहीं था कि मैं बिगड़ा हुआ बच्चा था या मैं पीछे बैठता था, आगे बैठता था, पढ़ता था प्रॉपरली, सीरियसली पढ़ता था। वो फिर भी कम रहता था घर वालों के लिए। आई अंडरस्टैंड आज की तारीख में क्यों ऐसा प्रॉब्लम उनको लगता होगा। बट कभी भी ऐसा कोई मैंने इमेजिन नहीं किया था कि लाइक मैं कुछ फोड़ूंगा या कुछ ऐसा करूंगा। तो मैं सब लोगों की तरह भीड़ में ही गया था। लाइक आई वॉज वन पार्ट ऑफ द भीड़, और मेरी जर्नी ऐसी चालू हुई थी। इनफैक्ट उस कोचिंग क्लासेस जो होती हैं, तो मेरे टाइम में बस बंसल और रेजोनेंस दो पॉपुलर सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। आज अब तो काफ़ी बदल गया है कोटा मेरे टाइम से। बट उसकी तैयारी उसके उसमें एंट्रेंस पाने के लिए, कोचिंग में एंट्रेंस पाने के लिए भी उनका एग्ज़ाम होता था, एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ द कोचिंग क्लासेस। और मैं हिंदी मीडियम से आया था, तो बंसल का तो एंट्रेंस एग्ज़ाम इंग्लिश में आता था। तो मुझे लगा कि यार कुछ इसके लिए भी तैयारी करनी चाहिए। तो मैं एक कोचिंग के लिए भी एक कोचिंग क्लास में गया था जो 15 दिन की, 20 दिन की कोचिंग क्लास होती थी। काफ़ी, अगर कोटा के लोग होंगे तो पहचानते हैं, घर क्लासेस नाम से, शायद घर क्लासेस था जितना मुझे पता है। तो मैं उसमें गया। उसमें लाइक इनफ पैसे लेते थे वो लोग भी, घर वाले। लाइक ऐसा है कि मिडिल क्लास से आता, तो लाइक तुम्हें दर्द होता है, मतलब तुम्हारे ऊपर जब पैसे खर्च हो रहे होते हैं। आई ऑलवेज फेल्ट दैट कि भाई मेरी वजह से घर वालों को लोड नहीं आना चाहिए। आई थिंक वो हमेशा रहा है। तो उसमें दिया मैंने 15 दिन, उसमें पढ़ाई की। उसमें मुझे बहुत होम सिकनेस हुई। लाइक मैं इतना रोया हूँ उस लाइफ में, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में उतना नहीं रोया हूँ प्रोबेबली कि भाई अगर घर से फ़ोन आ गया, घर से बात होना चालू हो गई, तो एक लाइन तक संभाल लिया खुद को, दूसरी लाइन तक मतलब रोना चालू। बट 15 दिन किसी तरह से निकाले। फिर घर वाले वापस लेने आ गए। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया कोचिंग का। घर वालों ने पूछा करना है, मैंने बोला करना है मतलब था होम सिकनेस, लेकिन करना है। इसी टाइम पे फिर ये इस एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आए, तो मेरा कोचिंग क्लासेस में ही नहीं हुआ, दोनों में नहीं हुआ। बंसल का तो इंग्लिश में आता था, तो मुझे एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि मैं तो हिंदी मीडियम से था। रेजोनेंस का दोनों में आता था, रेजोनेंस में भी नहीं हुआ, जो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी। फिर पापा ने फिर से बोला कि भाई देख क्या करना है। मैंने कहा अगर हो जाए तो बढ़िया है और क्या बोलोगे तुम। तो पापा ने किसी तरह से लाइक कुछ जुगाड़बाजी के थ्रू रेजोनेंस में सिलेक्शन हो गया। रेजोनेंस वालों में बेसिकली एक बैच एक्सटेंड कर दिया, तो उनके में रैंक के हिसाब से ही बैच मिलते हैं स्टार्टिंग से। लाइक Hmm. तुमने वो जो एग्जाम दिया है, तो किसी का फर्स्ट बैच होगा, किसी का सेकंड। तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा बैच निकाला जिसमें वो लड़के थे जिनका नहीं हुआ था। तो मैं उसमें गया, और वहाँ से आई विल से कि मेरी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री थोड़ा बदलना चालू हुई। क्योंकि उन क्लासेस में जब मैं जाना चालू किया, तो उस क्लासेस से मुझे मैथ बहुत अच्छे से समझ में आने लगी, जो हमेशा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। मुझे फिजिक्स उतनी समझ में नहीं आती थी क्योंकि इंग्लिश में पढ़ाते थे लोग, और थोड़ा बैकग्राउंड होता था, लाइक एसेलरेटर, वेलोसिटी, ये सब वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स कभी आते ही नहीं है। लाइक दिमाग में पकड़ ही नहीं आएगी उतनी तेजी से उसकी, क्योंकि तुमने सुना है गति, और अब तो मैं खुद भूल गया हूँ और व्रत, मतलब लाइक वर्डिंग्स बहुत अलग, वॉकेब बहुत अलग है। तो भले ही टीचर हिंदी में भी पढ़ा रहा है, उसकी वॉकेब इंग्लिश वाली है, तो मुझे बाकी दोनों चीज़ें समझ में नहीं है। पर मैथ्स ऐसी चीज़ है जिसमें लाइक मैथ्स है, वो एक्स वाई ही है सबके लिए वो। तो उसके बलबूते पे वहाँ पे अब क्या होता है कि हर बार एग्जाम होते रहते हैं, हर 2 हफ्ते में एक एग्जाम होता है। तो कॉम्पिटेटिव सेटअप होता है, जैसा कोटा फैक्टर में देखा है, हमेशा कॉम्पिटेटिव सेटअप होता है। तुम्हारी रैंक आती है हर 2 हफ्ते में, उस रैंक के हिसाब से फिर बैचेस भी चेंज होते रहते हैं, हर 4 हफ्ते में, हर 6 हफ्ते में। तो मैथ्स मैंने इतनी निकालनी की कि सिर्फ मैथ्स के बलबूते पे मैं थोड़े आधे रैंक पे पहुंच गया। तो अगली रिशफलिंग में मैं A4 बैच में पहुंच गया। तो मैं A8 में था बेसिकली, 8 से 4 में पहुंच गया। तब 4 में पहुंच के ऐसा हुआ कि सडनली अब मैं उन लोगों के बीच था जो थोड़े आगे थे मुझसे, राइट, कि मैं तो सबसे पीछे वालों में से इधर से आया हूँ। और फिर 4 में तुम्हें सीट सबसे पीछे मिली। तो लाइक इतना लेवल का स्ट्रक्चर है कि सीट भी तुम्हें रैंक के हिसाब से मिलेगी। तो सीट भी तुम्हें सबसे पीछे है, कि एटलीस्ट मैं 8 में आ रहा था तो डिसेंटली तीसरी चौथी रो में बैठ रहा था। तो पीछे की कभी आदत नहीं थी, जैसा मैंने बताया, मैं कभी पीछे नहीं बैठा क्लास में। तो काफ़ी मुश्किल हुआ मेरे लिए उस टाइम पे। तो जब वापस से 4 के टाइम में एग्ज़ाम हुए, तो मैं फिर से
एग्ज़ाम मेरे काफ़ी ख़राब हुए और मुझे ऑलमोस्ट ऐसा लगा कि मैं अब A5 में पहुंच जाऊंगा। और लाइक मेरे जैसे लोग, या आप भी उसी तरह से बैकग्राउंड से आए हो, या लाइक किसी भी मिडिल क्लास में, लाइक जब एक बार इंसान ऊपर पहुंचता है तो नीचे पहुंचने वाली चीज़ जो जिस तरह से दर्द देती है ना, वो उतनी खुशी भी नहीं होती है जब तुम ऊपर पहुंचते हो। तो मुझे लगा कि यार ये तो नहीं होना चाहिए। लाइक उस टाइम मुझे बहुत दुख हुआ, लाइक जेन्युइन दुख हुआ। बट फिर मैंने सोचा कि यार ये पीछे बैठने से नहीं होगा, तो मैं स्टूल लगा के आगे बैठने लग गया। उस क्लास में लाइक एक दो लोग ही करते थे, सब बाकी लोग सब सीट पे बैठते थे कि भाई कुछ भी हो। क्योंकि थोड़ा डर भी लगता है राइट, कि तुम छोटे शहर से आए हो, यहाँ पे इंग्लिश में बातें चल रही है। टीचर पूछ भी देता है किसी से, भाई तुमने कैसे किया ये सवाल, तुम्हें आता भी नहीं है, कॉन्फिडेंस तो एकदम है ही नहीं बेसिकली। तो आज की तारीख में वो छोटी चीज़ है, बट लाइक उस टाइम में बहुत बड़ी चीज़ थी कि भाई स्टूल लेके आगे बैठ रहा है, कि भाई कोई नहीं, थोड़ी इज्जत बिकेगी सबके सामने, बट झेल लेंगे लाइक, लेकिन ये करना ही पड़ेगा अगर पीछे नहीं जाना तो। उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ। फिर मैंने टॉप किया सीधे उसके बाद अगले एग्ज़ाम में, वहाँ पे A4 में। उससे मुझे और A2 बैच में चला गया मैं, उसके अगली रिशफलिंग में। इस टाइम तक मेरा माइंड आई थिंक काफ़ी डेवलप हो गया। और समहाउ धीरे धीरे दोस्त भी बन जाते हैं, जिन दोस्तों से तुम, जिनके साथ तुम हैंग आउट करते हो, तुम वैसे ही इंसान बन जाते हो। आई थिंक ये कहानी काफ़ी लोगों ने सुनी है, तो मेरे साथ वो हमेशा बिल्कुल। ट्रू रही है। कि मैं पहले एक एवरेज शहर में था, एवरेज स्कूल में था, तो मैं वैसा ही था। अब मैं यहाँ का एवरेज था, लेकिन यहाँ का एवरेज अपने आप हाई हो गया, कि ये लोग इंस्पायर करते थे मुझे, लाइक कि यार इसने हम्म। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो धीरे धीरे मुझे फिजिक्स की पकड़ आने लग गई तब से। तो मैं पहले मैथ ये के कौन बलबूते से पे चल रहा था। रोहित, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये कौन से साल की बात है? जस्ट मेकिंग श्योर वी कनेक्ट द टाइमलाइन। ये 2005 की बात है। 2005 की। हाँ। ओके। तो इसके बाद मुझे फिजिक्स भी अच्छे से आने लगी, तो मैंने A2 में सीधे वापस से टॉप कर दिया। तो सीधे A4 टॉप किया, और फिर सीधे घुसते ही A2 टॉप किया, जो कि बहुत अलग था राइट। जब A8 से A4 में गए थे तो सीधे नीचे आए थे। तो माइंड डेवलप हो गया बिकॉज ऑफ कि किन लोगों के साथ रह रहा था, और अब लाइक थोड़ा मोटिवेशन भी ऑब्वियसली आने लग गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आने लग गया। बट कॉन्फिडेंस इतना नहीं आया, मतलब लाइक ऐसा लिटरली मुझे आज भी एक कोर मेमोरीज होती है ना, कुछ कुछ तो एक कोर मेमोरी है मेरे दिमाग में, कि वो एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद हर एग्ज़ाम के बाद लाइक टीचर आके पूछते हैं किसके कितने मार्क आ रहे हैं, बताओ अपने अपने, और तुम अपने गेस के हिसाब से बताते हो। तो सब लोग बोलते हैं मेरे इतने आ रहे हैं हाईएस्ट वगैरह। मेरे एक दो दोस्तों को बस पता था कि मेरे कितने आ रहे हैं, बट मैं बोला नहीं कि यार मेरे कितने आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था मेरे ज़्यादा आ रहे हैं, और उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कभी कि मैं बोल सकूँ ये चीज़ कि मेरे ज़्यादा आ रहे हैं। बट किसी ने ऐसे ही नाम ले दिया, फिर उसने खड़ा किया, और ये सब हुआ। फिर मैंने A2 भी वापस से टॉप किया। और लाइक आई थिंक वहाँ से उसके बाद कहानी थोड़ी सी स्मूथ रही। मैं मतलब उसके बाद ऊपर नीचे होता रहा, कि मतलब उस लेवल पे पहुँच गया हूँ मैं, कि अब ऐसा नहीं है कि एकदम टॉप पे पहुँच जाऊँगा, लेकिन इस लेवल पे हूँ कि मुझे पता है मेरा IIT में हो जाएगा अगर मैं सेम चीज़ करते रहा। तो बस उसके बाद से बस डिसिप्लिन लाइफ जी, और सेम चीज़ करते रहा। ट्वेल्थ में फिर ऐसा 11 से 12 जब शिफ्ट होते हो, तो A वाले जो बैचेस थे वो A से अब P में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कुछ और लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं उन बैचेस में। तो मेरा P1 से चालू हुआ इस बार, क्योंकि मतलब 11th काफ़ी अच्छे से ख़त्म किया था। और P1 में फिर अब ये होता है कि यार तुम अब उन लोगों के साथ बैठ रहे हो जो JEE में लाइक 100 रैंक लाते हैं। और जित अगर कोई भी इंजीनियर होगा जो ये सुन रहा होगा, तो लाइक 100 को हम ऐसे सपने की तरह देखते हैं कि यार ये IIT टॉप 100 रैंक है, AIR1 AIR5, तो तुम अब उन लोगों के अराउंड बैठे हो। तो आई थिंक मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन हुआ उस पीरियड में, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी हुआ, मतलब लाइक मुझे लगा कि और ज़्यादा पुश करना चाहिए। तो लाइक सोना कम हो गया, पढ़ना ज़्यादा हो गया, कुछ कुछ इस तरह की चीज़ें हुई जिससे मैं थोड़ा डाउन परफॉर्म किया, बीच में वापस फिर संभाला। तो ये ऊपर नीचे चलता रहा उस पीरियड में। और इसी वजह से लाइक रैंक थोड़ी सी पीछे भी आई मेरी, कुछ 4,000 समथिंग रैंक आई थी पहली बार में। फिर वही पापा के साथ ये सब हुआ, सारे रिश्तेदारों के साथ तुम कंसल्ट करते हो, सब बोलते हैं भाई लकीली आता है किसी का नंबर, चले जाओ, एक बार नंबर आ गया तो दूसरी बार का क्या पता आए ना आए। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ऑब्वियस है यार, लाइक हमारे जैसे शहरों में लाइक तुम्हें कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा कि जो तुम्हें आगे बढ़ा रहा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा है। लाइक दिस इटसेल्फ मेक्स यू फील लो राइट, कि तुम्हें किसी किसी को तुम्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। लाइक तुमने जो भी किया वो सब किया, लेकिन लोग उसको लक की तरह देख रहे हैं। बट मुझे पता है राइट, मैंने किया है, लाइक आई फॉरगॉट अबाउट एवरीथिंग। मेरे साथ में और भी लोग आए थे जिन्होंने वो सेक्रीफाइसेस नहीं किए जो मैंने किए। ऑब्वियसली मुझे उसकी लगन थी इसीलिए किया, नहीं तो मैं भी नहीं कर पाता। तो मैंने बोला यार कि यार करना है, लाइक IIT बॉम्बे ही जाएंगे। उससे मैंने वहाँ पे भी डिसाइड किया कि करेंगे वापस से, और फिर मैंने तैयारी की, और इस बार मतलब इस बार मैं उस लेवल तक पहुँच गया था जहाँ पे एक्सपेक्टेशन मेरी टॉप 100 की थी। बट ऐसा हुआ कि मैं IIT के एग्ज़ाम में वापस से मुझे नींद नहीं आई रात को, तो मैं एग्ज़ाम में सो गया आधे घंटे। तो उस वजह से लाइक थोड़ा मैसअप हुआ, और फाइनली लेकिन रैंक इतनी आ गई कि मैं IIT बॉम्बे में पहुंच गया सिविल ब्रांच लेके। जो मुझे लगता है कि लाइक इससे बेस्ट, लाइक इट्स लाइक डेस्टिनी, कि अगर मैं प्रोबब्ली सोता नहीं तो मेरी कहानी पूरी अलग होती। तो यार ऑल्सो ए ये गुड फैक्ट। क्या बात है! आई मीन इट इज सो कमेंडेबल, क्योंकि
लेकिन मुझे बहुत मजा आता है, एंड आई कनेक्ट वेरी स्ट्रांगली विद एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, राइट? एंड इट्स वेरी ऑब्वियस दैट एज ह्यूमन बीइंग्स व्हेन वी आर लिसनिंग टू स्टोरी, किसी की भी कहानी सुन रहे हैं, जान रहे हैं, और अगर कनेक्शन बिल्डअप होता है ना, तो तुरंत ही हम उसको मिरर करते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, कि मेरा, एंड आई विश लाइक व्हाट यू हैड इज सो कमेंडेबल, स्पेशली इन दैट एज, राइट? 15 से 18 साल की जो एज होती है, आई वुड इवन से 15 से 20 साल की, स्पेशली फॉर एनी वन अक्रॉस द वर्ल्ड, यंग किड, बॉय और गर्ल, बहुत ही बहुत ही एनर्जी और बहुत ही ग्रोथ से भरपूर होती है। और वहां पर फोकस, अटेंशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, आई मीन, इट्स, आई स्टिल नॉट able to process how you were able to focus on what you wanted to do, because there is so much distract, हम कहते हैं, कई बार ये होता है अंग्रेजी शब्दों का लिमिटेशंस होता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं, आप वो उस एज में एक्सप्लोर इतना कर रहे हो, राइट? कि इट्स वेरी ऑब्वियस कि कभी कोई गाना अच्छा लगा, कभी कोई दोस्त अच्छा लगा, खाना अच्छा लगा, इफ यू आर अ गाय यू गेट अट्रैक्टेड टू अ गर्ल, इफ यू आर अ गर्ल यू फाइंड लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ योरसेल्फ, तो इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, एंड इन मिडल ऑफ दैट पीक physiological biological activity, you have to find a way to focus and commit yourself. तो काबिल तारीफ है, क्योंकि जैसे मैंने कहा रहा था, मैं मिरर कर रहा था, भाई मेरे अंदर नहीं था वो, तो मैं कर ही नहीं सकता था। मैं बहुत ही मस्त मौला था, तो आई वॉज एक्चुअली कंप्लीटली, आई विश आई वॉज मोर लाइक यू, बट व्हेन आई लुक बैक आई वॉज लाइक विद द फ्लो, आई वॉज, मैं पास हो जाता था 1-2 दिन पढ़ के, फिर कॉमर्स ही ले आता, तो भी वहां पर भी ऐसा ही था, बट मुझे वो ड्राइव नहीं था, लेकिन आई एम यूजिंग द वर्ड वेरी स्पेसिफिक ड्राइव, बिकॉज आई वॉज लॉस्ट, आई डिडंट नो मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे पता ही नहीं था। तो देर इज नो ड्राइवर ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो बट अगेन कमिंग बैक टू यू, व्हाट यू डिड, आई, मेरे को जो भी मिलता है, और मेरे कजिन्स और मेरे फैमिली में भी बच्चे जो पड़े हुए, दे वर सिमिलर टू यू, और मेरे को समझ में नहीं आता था कि ये इतना क्यों करते हैं? कितनी सारी चीजें, क्रिकेट खेलना है, गुड़िया खेलना है, वॉलीबॉल खेलने चला जाता था, स्विमिंग करने चला जाता था, स्नूकर खेलने चला जाता था मैं, आई वॉज डूइंग मैनी थिंग्स बिकॉज आई डेंट नो वॉट टू डू। फॉर देम दे वर वेरी क्लियर कि मुझे मेडिसिन क्रैक करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे सीए करना है, तो दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। तो मेरे लिए मैं बोलूंगा तो प्रॉब्ली इवन इंजीनियर इतना बड़ा रोल नहीं रहा होगा जितना कि यार मुझे आगे बढ़ना है, लाइक हम्म, मुझे रुकना नहीं है, क्योंकि मैंने वो लाइफ देखी और लाइफ कभी मुझे मज़ा नहीं आया, लाइक ये आई थिंक जो मैंने बताया कि लाइक एक फीलिंग कि तुम कंटिन्यूअसली डिसअपॉइंट कर रहे हो, लाइक किसी को तुम पे कॉन्फिडेंस नहीं है, लाइक आई थिंक वही बिगेस्ट स्ट्रेंथ बनता रहा मेरी, लाइक दैट्स हाउ आई वाज एबल टू लाइक ड्राइव माई सेल्फ कि यार मैं करूंगा, ये लोग कैसे बोल रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता। मुझे तो हालांकि मेरे आसपास, एक्सेप्ट फॉर माय नानी, हर कोई कहता था कि ये कुछ नहीं करने वाला। तो मैं कहता था तो आपने क्या तोड़ लिया है, तो मैं क्या, मेरे से क्यों एक्सपेक्ट करते हो तुमने कुछ, आई डोंट नो वेयर आई गॉट दोस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, एनर्जी, वाइब फ्रॉम, बट माय नानी वुड ऑलवेज से दैट जिस दिन तुझे पता चल जाएगा ना तुझे क्या करना है, तू कर लेगा। आई एंड आई शी इज नो लॉन्गर विद अस, एंड आई अनफॉर्चुनेटली जब ये बातें समझ में आई, शी वॉज नॉट देयर, बट मुझे बहुत उनका जो बिलीफ था ना, कि अ, वो वाला बिलीफ नहीं था यू आर द बेस्ट, हम्म, उनका बिलीफ था कि यू विल फिगर इट आउट, हम्म, व्हेन यू हिट द पॉइंट यू विल फाइंड योर वे। बिकॉज हर कोई, क्योंकि मेरे कजिन जो आसपास में थे, एवरीवन वाज लाइक 80+, 90 के आसपास में रेंज में होता था, अपना 60 वाला था। तो लेकिन हालांकि मेरे को फर्क नहीं पड़ता था, हम्म, उनको ये लगता था कि ये साला ये लेवल पर है, फिर भी इसके अंदर अकड़ इतनी कैसे आती है। बोला हम्म। भाई मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि क्या कर रहा, बट मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, विच इज अ फैक्चुअल रिसर्च बेस्ड, राइट? सो आई डोंट नो इफ यू वुड हैव कम अक्रॉस, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्सेशन, बिफोर वी wrap up this segment, I think it's important to share this. So there was a research done on human behavior. I think it was carried out in Stanford, if I'm not wrong. तो कॉन्फिडेंस, एज यू आर सेइंग, राइट, वी बोथ, नटशेल में हमारी कहानी का जो सूत्रधार है वो कॉन्फिडेंस है। हाउ डू यू डेवलप, या जो है इननेट है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, उसकी ये कहानी है। तो यू आर सो राइट विथ व्हाट यू जस्ट सेड, दैट लाइक व्हेन यू स्टार्ट हिटिंग above certain weight,
then you suddenly become much more confident. तो वो यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे थे, तो नॉर्मली पेरेंट्स, हर कोई पेरेंट्स ये सोचता है कि दे वांट टू पंच ओवर द वेट, राइट? कि आईवी लीग में जा रहा है, कितना भी करो और ऊपर जाओ और ऊपर जाओ, राइट? तो दे डिड अ रिसर्च ऑफ ऑलमोस्ट 35 to 40 years, जो आईवी लीग में टॉप 10 परसेंटाइल किड्स है, और जो कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में टॉप 10 परसेंटाइल है। तो फाइनेंस, लॉ, इंजीनियरिंग, रिसर्च पेपर, इकोनॉमिक्स, देवर फ्यू डिफरेंट कैटेगरीज. And you'll be surprised. We should not be, but I was surprised when I that it didn't matter which university you went to in life. The top 3 to 5% वाला जो brass है, top मोटा मोटा top 10%, वो सक्सेस और थ्राइव करते हैं, उतने ही रिसर्च पेपर पब्लिश हुए होते हैं उनके. दे मीट द क्राइटेरिया विदाउट हम्म, गोइंग टू इवन द आईवी लीग. एंड देन द आउटकम, द बॉटम लाइन वाज दैट you could you always need to find a school where you are in top performers. That gives you the confidence. It does not matter whether you're in Ivy League or not, क्योंकि बंदे का कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है. एंड यस. इफ यू गो फ्रॉम लाइक स्टेट यूनिवर्सिटी टू हम्म, आईआईटी, and you could be a top achiever in your state university, but जैसे आईआईटी में जाते हो, the level changes, right? And you यस. suddenly become mediocre, and that crushes your confidence as a kid. So that's where, like, it went into other lines, like, depression, suicide, for यस. youth. तो वो कैटेगरी में, तो मैं भी समझ में आ गया भाई. तो कि तुम ऐसे एरिया में रहो कि जहां पर तुम टॉप परफॉर्मर हो. सीक्रेट सॉस. Have you heard about that? Have you come across this? लाइक मैंने रिसर्च नहीं पढ़ी है, बट लाइक इंट्यूटिव है ये मेरे लिए समझ पाना. हम्म, एटलीस्ट लाइक आई कैन टोटली हम्म, इमेजिन कि हम्म, लाइक इवन कॉलेज में अगर मैं अपनी वापस अपनी एक अलग धारा में नहीं चला होता, तो मैं यही इसी में फिट हो रहा होता, राइट? क्योंकि अब तो हम्म, सभी सभी स्मार्ट हैं. लाइक मेरा कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ता गया? क्योंकि मैं compete ही नहीं कर रहा था बाकी लोगों से. अब लाइक मेरा कंपटीशन एकदम चेंज हो गया. मैं आईआईटी के में आके लाइक यहीं से मेरी एंटरप्रेन्योरशिप कहानी चालू हो गई बेसिकली. बट वो कहानी सिर्फ क्योंकि मैं अकेला चल रहा था, कोई और कंपटीशन में नहीं था. तो मेरे पास ये नहीं था कि मुझे पीयर ग्रुप के साथ compete करना पड़ रहा है या मुझे हम्म, कंपेयर करना पड़ रहा है. और मे बी लाइक जो आप बोल रहे हो ऐसा ट्रू होता अगर इस तरह की चीज़ होती, तो क्योंकि मैंने देखा है लाइक लोग काफ़ी, मेरे फ्रेंड्स में लोग गए हैं डिप्रेशन इश्यूज़ के थ्रू और लाइक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इश्यूज़ के थ्रू. लाइक मैं पर्सनल लाइक काफ़ी टच में रहा हूँ उन लोगों के साथ, लाइक हु वेंट थ्रू. लाइक मेरी मॉम खुद डिप्रेशन के थ्रू गई है. लाइक इट्स बीन लाइक 20-25 years बेसिकली जो मैंने देखा है हम्म, हर स्ट्रगल. तो आई कैन टोटली इमेजिन व्हाट यू जस्ट सेड. हम्म. तो आई थिंक दिस इज समथिंग, आज पहली बार इतने एपिसोड हमने रिकॉर्ड किया है. आई फील वी हैव टच्ड समथिंग दैट वी हैव नेवर एक्सप्लोर्ड बिफोर. तो थैंक्स टू यू रोहित, बहुत मजा आया मुझे ये टॉपिक पर बात करने में. चलिए, कारवां आगे बढ़ाते हैं. अब चलते हैं आपकी आईआईटी की जर्नी, राइट? तो आप आईआईटी में घुस गए, ये कौन से साल में यू जॉइंड आईआईटी? ये 2008. 2008. बॉस, जीएफसी, मेरी जिंदगी में जीएफसी के झटके लगे थे वो साल. It's a very, very interesting time, like, when you joined IIT, and though that will always be remembered for many people in different contexts. So yours was a brighter spot that you joined IIT, you achieved your goal. तो वहां का सफर कैसा रहा? Like, that 4 5 years that you would have spent there in Bombay, considering आपका जो होम टाउन था, वहां की जो जिंदगी. तो how did that shape you? What did you learn? बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पूछ लिए, but just to give you a framework, stage is yours. Tell us your experience in IIT Bombay. यार तो आईआईटी बॉम्बे ने जितना प्रॉब्लम मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया होगा किसी और चीज़ ने नहीं किया होगा. लाइक उसका रीज़न था लाइक मैं जैसे ही आईआईटी में घुसा, लाइक मुझे एक्सपोज किया गया चीज़ों से विच वाज नॉट अबाउट एकेडमिक्स. तो वहाँ पे बहुत फेस्टिवल्स होते हैं, लाइक टेक्निकल फेस्टिवल होता है, कल्चरल फेस्टिवल होते हैं. तो सबसे पहले फ्रेशर्स को आते ही एक्सपोज किया जाता है कि भाई ये एक हमारा ऑर्ग है, हम ये वाला फेस्ट करते हैं, ये हमारा टेक्निकल वाला ऑर्ग है, हम ये सब अपना अपना कुछ तो बोलते थे उसको, लाइक इंट्रोडक्शन वाले एक इवेंट होते हैं उसको कुछ बोलते हैं जनरली, लाइक आई फॉरगॉट द नेम. तो इन सब से एक्सपोज होते ही मुझे लगा कि यार ये तो बहुत फन जगह है. लाइक यहाँ पे, और अब थोड़ा कॉन्फिडेंस था लाइफ में. ऐसा नहीं था कि कॉन्फिडेंस नहीं, एटलीस्ट अमंग पीयर ग्रुप, कि भाई मेरे साथ में जो भी लोग आए हैं, अब क्योंकि मैं कोटा से ही पढ़ा हूँ तो काफ़ी कुछ लोगों को तो मैं जानता भी हूँ ऑलरेडी, कि एटलीस्ट 5-6 लोग तो मेरे ऑलरेडी दोस्त हैं क्योंकि वो कोटा में भी थे. हम लोग मतलब मिलते रहे, एक दूसरे को हाय हेलो बोलते रहे. तो
एक चीज़ मुझे समझ में आई कि यार पढ़ाई अपन ने कर ली, लाइक और पढ़ाई में नहीं घुसना, लाइक अपन ने दिल दिल जान लगा के पढ़ाई किया, 3 साल कर ली, बट लेट्स स्टॉप देयर। ऐसा लगता है कि लाइक दिस प्लेस हैज़ टू ऑफर अ लॉट मोर देन पढ़ाई, और वो मैं तभी कर सकता हूँ जब मैं कोर पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने डिसाइड किया बहुत ही लाइक आर्बिटरली कि यार 6 पॉइंट्स अगर हायर आ गई तो यू हैव फेल्ड आईआईटी, लाइक दैट्स द गोल, 6 पॉइंटर से कम रहना है। तो काफ़ी वियर्ड लगेगा काफ़ी लोगों को सुन के, बट दैट्स द गोल आई वेंट विद, लाइक और मुझे पहले ही सेमेस्टर में क्लैरिटी थी कि भाई पढ़ाई इज मतलब सी पॉइंटर वो बस एक नंबर है, क्योंकि वो पॉइंटर भी इसलिए आया था, वो एक बुक थी 6 पॉइंटर समथिंग, नहीं वो 5 पॉइंटर वाली थी आई थिंक, चेतन भगत की जो बुक थी 5 पॉइंट समवन सॉरी, हाँ। हम्म, 6 वाज लाइक यार एवरेज रहना है कि फेल नहीं होना है, बाकी आई डोंट केयर, तो 6 इज द लाइक सेफेस्ट यू कैन थिंक कि थोड़ा बैड भी परफॉर्म कर गए तो 5 पे पहुंच जाओगे, 5 के नीचे फिर फेल हो तुम, और 8 तो तुम्हें पता है कि नहीं आएगी क्योंकि तुम मेहनत ही नहीं करोगे तो क्यों आएगी। तो 6 वाज जस्ट लाइक अ सेफ्टी मार्क, इतना रहना है और बस, बाकी हर एक चीज़ करनी है जो आईआईटी में ऑफर करती है। तो इसके थ्रू मैंने पहले ही साल में ये सारे क्लब्स ज्वाइन करना चालू कर दिए। तो मूड इंडिगो हमारा कल्चरल फेस्टिवल होता था, और एक टियर 5 टियर 4 का लड़का आया है, और मूड इंडिगो इज लाइक बॉलीवुडिश इन अ वे, इट्स बॉलीवुडिश, क्योंकि तुम स्टार्स ला रहे हो, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्सर्ट हो रहे हैं, ऐसा तो कभी इमेजिन ही नहीं किया था। ये प्रॉब्ली टीवी में ही देखा होगा इसके पहले, राइट? तो सोचा कि यार ये फन है, लाइक ये करते हैं, इसमें अपन क्या कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे डिविजन्स होते हैं फिर ऑर्ग में, कि कुछ लोग पब्लिसिटी एक डिवीजन है, या वेब डिज़ाइन एक डिवीजन है, या फिर मार्केटिंग एक डिवीजन है, स्पॉन्सरशिप एक, अलग अलग डिवीजन है बेसिकली। तो मैंने कहा कि यार ये वेब डिज़ाइन बढ़िया लग रहा है, लाइक इसमें सीखने को भी मिलेगा, और लाइक क्योंकि ये नया है तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। उससे मैंने देखा कि ये लोग क्या क्या करते थे, कि इन लोगों का काम है मूड इंडिगो की वेबसाइट बनाना, जितने भी क्रिएटिव्स जाएंगे उसके पोस्टर वगैरह डिज़ाइन करना, ये सारी चीज़ें करना। तो लाइक मैंने फॉर एन एग्जांपल ये एक चीज़ कि इससे मेरा एक्सपोजर हुआ टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, कि ओके ये लोग कोड कर रहे हैं, मैं इनको देख रहा हूँ, क्योंकि मैं क्लास जा रहा हूँ नहीं, क्लास में एक कोर्स है CS 101, बट उसमें मैं क्लास जा नहीं रहा हूँ, सो रहा हूँ, या मतलब उसमें कुछ नहीं कर रहा, वो मुझे एक्साइट नहीं कर रहा है वहाँ पे, जबकि एक्चुअल कोडिंग हो रही है। बट दिस इज एक्साइटिंग मी, क्योंकि इसका एक दिख रहा है मुझे, विजुअल दिख रहा है समथिंग। ऐसे ही मैंने डिज़ाइन सॉफ्टवेयर से मेरा एक्सपोजर हो गया, लाइक मैं फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, जितने भी अडोब के टूल्स होते थे इन सब के साथ खेलने लग गया बेसिकली। सिमिलरली एनओसो होता था हमारे कॉलेज में, कि हर एक बंदे को एक स्पोर्ट्स लेना है जिसका कोर्स होता है। तो उसमें ऐसा होता है कि इंडिया से आए हैं सारे लोग, तो 50% लोग तो क्रिकेट खेलते ही हैं। तो क्रिकेट तो मतलब ऑब्वियस चॉइस है ना, लेकिन ऑब्वियसली उन लोगों को लेना 16 ही लोग हैं, तो उसके लिए भी फिर ट्रायल्स होते हैं, कि भाई एक कोर्स में लेने के लिए तुम्हें ट्रायल लग रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है क्रिकेट। और अच्छी चीज़ ये थी कि मैं क्रिकेट में अच्छा था, लाइक मैंने क्रिकेट खेला है बचपन में, बस कोटा वाले 3 साल में नहीं खेला, उसके पहले मैंने क्रिकेट खेला। तो क्रिकेट में मेरा लग गया, तो मैं क्रिकेट से एक्सपोज हो गया कि लाइक स्पोर्ट्स वापस आया। इट्स लाइक कि यार 3 साल पहले जो तुम चीज़ें कर रही, ये पार्ट था, मतलब लाइक तुम्हारी कोर आइडेंटिटी का, कि रोज 2 घंटे खेलने जा रहे हैं, या मैच ले रहे हैं लोगों से, ये सब कर रहे हैं। तो ये वापस आना चालू है, जो बचपन वाला बचपना होता है वो वापस आना चालू हुआ। सिमिलरली मैंने म्यूजिक से एक्सपोज किया, मैंने कहा यार गिटार सही है, मैंने गिटार खरीद लिया, मैं गिटार बजाने लग गया फर्स्ट ईयर में। मुझे दिखा कि यार यहाँ पे फिल्म मेकिंग होती है, मैंने कहा मुझे भी फिल्म बनानी है, मैं फिल्म मेकिंग उसमें घुस गया। तो मैंने सारी चीज़ें की बेसिकली, इन शॉर्ट मैंने सारी चीज़ें की, मैंने एक्चुअली वही किया जो मैंने सोचा था। काफ़ी प्राउड फील होता है ये सोचते हुए कि यार ऐसा हो गया, एक्चुअली ऐसा कर पाए। बट उससे आई थिंक दिमाग काफ़ी खुला, एक्सपेंड हुआ, एंड स्लोली स्लोली आई लैंडेड अप ऑन लाइक एंटरप्रेन्योरियल स्टोरीज। मैं मूवीज़ देखने लगा, मतलब लाइक मूवीज़ में मैं बहुत टाइम इन्वेस्ट करता था, कि पहले IMDb पे पूरा सर्च करूंगा कि यार ये मूवी बढ़िया है, स्पेशली इंस्पिरेशनल जोन, या फिर लाइक एडवेंचर जोन, लाइक फन, नॉट नॉट रियल स्टोरीज स्पेशली, लाइक। तो सडनली वो इंस्पिरेशन बढ़ने लग गई कि यार इन लोगों ने कुछ किया है मतलब लाइफ में। तो आई थिंक उसी से फिर थोड़ा माइंड इस तरफ खुलने लग गया कि तुम अब प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व करने लग गए, कि लाइफ लाइक क्या प्रॉब्लम्स है दुनिया में, तुम में भी सॉल्व कर सकते हो उस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहली मुझे प्रॉब्लम दिखी कि मेरा बुक से एक्सपोजर हुआ था, जैसे मूवी से हुआ था, तो मैं बुक्स भी पढ़ने लगा था। तो बुक्स के लिए मुझे ऐसा कोई जगह नहीं मिला जहाँ पे मैं सर्च करूँ और पता कर सकूँ कि यार ये बुक पढ़नी है मुझे, जैसे मैं मूवी से कर रहा था। तो यहीं पे मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट सोचा कि यार ऐसा कुछ बनाते हैं। मैंने नाम दिया बुक्स मेन्यू, और बनाने के नाम पे मैंने सिर्फ एक फेसबुक पेज क्रिएट किया उसका। वेबसाइट बनाने की मैंने फाइट मारी, जो बनी, बट लाइक उस पर कुछ नहीं कर सकते थे तब, एज सच इतना वेबसाइट डेवलपमेंट मुझे आया नहीं था बेसिकली। कौन से साल की बात है ये? ये 2009 में ही, मतलब फर्स्ट ईयर में ही बेसिकली मैंने चालू कर दिया इसके साथ खेलना मिलना।
तो ऑब्वियसली इसका तो कुछ होना जाना नहीं था। ये सब चलने लगा, मैं और कंटेंट देखने लगा लाइक अराउंड एंटरप्रेन्योरशिप इन जनरली। लाइक एंटरप्रेन्योरशिप वाज सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि मैं इंटेंशनली ये सोच के देख रहा था। लाइक इट वाज, आई वाज जस्ट हैविंग फन इन 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 अ वे। तो इसके बाद ऐसा हुआ कि मैं सेकेंड ईयर में पहुंच गया। उस टाइम पे ये सब भी होता है कि लाइक मूड इंडिगो में अब फर्स्ट ईयर वाले लोग थोड़े सीनियर पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। तो तुम कोडी होते हो, फिर तुम कोऑर्डिनेटर, ऑर्गी होते हो, फिर तुम कोडी होते हो। ये सब शॉर्ट फॉर्म्स है वैसे, ऑर्गेनाइजर, कोऑर्डिनेटर एंड देन कोर ग्रुप मेंबर। तो इट्स लाइक यहाँ पे भी हायरार्की है। तो मैं उस हायरार्की का पार्ट भी था कि यार मुझे कोर ग्रुप मेंबर बनना है। तो इस तरह के सपने भी थे। तो मैंने बहुत काम किया मूड इंडिगो में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। फिर मुझे दुख भी हुआ कि मुझे उन्होंने कोर ग्रुप मेंबर नहीं बनाया। काफ़ी दुख हुआ मुझे बेसिकली उस टाइम पे। बट आई थिंक अगेन ये एक अनदर मोमेंट था जहाँ पे लाइक फेल्योर वाज द बिगेस्ट रीजन ऑफ व्हाट आई डिड लेटर ऑन। कि अगर मैं वो बन जाता तो अगेन मेरा टाइम कहीं और, वही वो एवरेज वाली जो दुनिया की अपन बात कर रहे थे, मैं उसमें पहुंच जाता वापस से, राइट। बट उसकी जगह ऐसा हुआ कि मैं अब एक्सप्लोरर बन गया वापस से। लाइक देखते हैं लाइफ कहाँ लेके जाती है। एंड इस बीच में तुम्हारे कुछ सीनियर लोग दोस्त बन जाते हैं जो अब ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो मैं इनमें से कुछ लोग आईआईटी के बाहरी पवई इलाका था बेसिकली, वहाँ पे रहने लग गए। तो मैं इन लोगों के घर वर कभी जाता था। तो देन आई ऑब्जर्व्ड कपल ऑफ टाइम्स कि यार इनका कुक आता है। क्योंकि इसके पहले ये सब ट्रेडिशन नहीं देखा, राइट, कि इसके पहले तो मम्मियाँ घर पे खाना बनाती है। तो सब जगहों पे कुक आता है एक। और जब कुक आता है तो सबसे पहली चीज़ पूछता है कि भैया क्या बनाऊँ। और इन लोगों के पास जवाब होता है कि भैया जो सब्जी पड़ी हो बना दो। फिर बोलता है भैया कोई सब्जी नहीं है। फिर ये बोलते हैं कि भैया सब्जी ले आओ। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो गलत है। मतलब कुछ ये तो आई कैन इमेजिन मी बीइंग इन देयर शूज़, कि मैं अगर 3 साल बाद ग्रेजुएट हूँगा तो मैं भी ऐसा नहीं सोच सकता कि मैं खाना बना रहा हूँ। मैं भी ऐसे ही एक कुक रखूँगा, मेरे लिए भी ये सेम प्रॉब्लम होगी। तो क्या सब्जियां ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते? क्योंकि ये लोग के पास इंटरनेट है, इनके पास वाईफाई है। और ये लोग तो पूरा टाइम उसी में स्पेंड करते हैं। तो बस सब्जी ऑर्डर कर देंगे उससे। तो इसी से मेरा दूसरा स्टार्टअप चालू हुआ। इसको मैं पहला बोलूँगा स्टार्टअप, बट दूसरा प्रोजेक्ट ऐसा बोल रहा आप, सब्जीवाला.com नाम दिया हमने इसको। और हमें पता लग गया कि भाई इनफ डिमांड है कि केवल तुम पवई पवई एरिया भी कैप्चर कर लिए तो यू विल बी प्रॉफिटेबल, यू विल बी सस्टेनेबल। तो स्टार्टअप को उस तरह से देखा, कभी उस तरह से नहीं देखा फिर कि चलो मुंबई में एक्सपेंड करते हैं या इंडिया में एक्सपेंड करते हैं। तो थिंकिंग वाज अराउंड यूनिट इकोनॉमिक्स, इसलिए मैंने वो स्पेशली मेंशन किया कि केवल एक पवई इलाके में सोचा वहीं पे प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो जब बिजनेस चालू किया तो उसके पहले उसको ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कितने घर हैं, हर घर में कितने की एवरेज सब्जी जाती होगी रोज की, कितना बड़ा रेवेन्यू पोटेंशियल है। तो ये सारी उसके पीछे की थिंकिंग गई। तो ऐसा नहीं था कि जस्ट चालू कर दिया, प्रॉब्लम देखी, ये देखा कि कितना पोटेंशियल है प्रॉब्लम का, और उससे चालू किया। सो यहाँ पे फिर हमने बनाना चालू किया। इसमें मैंने वापस से थोड़ी वेबसाइट बनाई। मेरे 2 को फाउंडर्स थे, सीनियर्स थे जो पास आउट हो गए थे, ग्रेजुएट हो गए थे। फिर हमने एक और किसी और सुपर सीनियर से थोड़ी फंडिंग ली। फंडिंग इस तरह से थी कि भाई तुम्हारा महीना खर्चा मैं देख लूँगा और मुझे 30% दे दो बेसिकली। बट हम बच्चे थे, हमने वो डील भी ले ली। हमने तो सारी वो गलतियाँ की। मैं ऐसे इन्वेस्टर से भी मिला इस दौरान की। अब थोड़ा ये भी बाय द वे, आईआईटी में कोई बच्चा अगर सब्जी बेचने लगता है तो इट बिकम्स अ मीडिया, मीडिया वर्दी न्यूज़। तो उस वजह से मैं काफ़ी न्यूज़पेपर में भी कवर हुआ कि टू IITians सेलिंग वेजिटेबल्स। मेरे पास आज भी कटिंग्स पड़ी हुई है सारी, बहुत सारी, हर एक पेपर में। मिंट हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, जितने भी हैं। उस टाइम पे वो भी बड़ी चीज़ थी, राइट। उन लोगों के लिए वो अलग चीज़ है कि वो एक कहानी बेच रहे हैं कि IITians सब्जियां बेच रहे हैं, और तुम्हारे लिए वो अलग चीज़ है कि भाई तुम्हें ऑडियंस मिल रही है, यू आर गेटिंग एक्सपोज। वही वही चाहिए तुम्हें यूज़र अक्वायर करना, एंड दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग दैट। तो ऑब्वियसली ये सारे जो न्यूज़ जर्नलिस्ट वगैरह के साथ जब इंटरेक्शन हुआ तब पता लगा कि यार हिंदी तक चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि बात तो अभी भी हिंदी में ही करते हो, लेकिन इन लोगों के साथ इंटरेक्शन में आई एम नॉट गुड। ठीक है कर लिया जो भी कर लिया, बट आई एम नॉट गुड इन स्पीकिंग इंग्लिश, और ऐसा कॉन्फिडेंस भी नहीं है इस तरह के लोगों के साथ। तो ये एक चीज़ें रियलाइज़ हुई उस टाइम पे। बट एनी वेज फाइनली 1 साल हमने सब्जी वाला चलाया। उसमें ऑर्डर्स वगैरह भी आए। हमें लगा कि वो फेल हो रहा है क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं बना रहा था एट ए स्केल। जब 1 लाख रेवेन्यू कर रहा है तो एक्सपेक्टेशन देख रहे हो आपकी, 1 लाख रेवेन्यू कर रहा है, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। इफ वी थिंक अबाउट स्टार्टअप्स टुडे, हाउ मिनिस्क्यूल दैट लुक्स। तो 1 साल बाद ये सोचा कि यार ये तो लंबा गेम है, बहुत घिसाना पड़ेगा। क्योंकि मैं लिटरली सुबह 4 बजे उठता था, और एक मंडी होती थी मुंबई में, APMC नाम की मंडी, जो कि IIT से 1-1.5 घंटा दूर थी। तो सुबह वहाँ जाते थे, और जितने भी ऑर्डर आते थे हम पिछले दिन लेते थे। हम बोलते थे अगले दिन डिलीवर करेंगे, जैसे बिग बास्केट करता है बेसिकली। तो हम लोग खरीद के लाते थे उसी टाइम पे, और फिर एक डिलीवरी बॉय हम लिटरली डोमिनोज के बाहर जाके हायर कर लिए थे उसको, कि भाई तू हमारे साथ आ जा, हम ये कर रहे हैं, तेरी भी ग्रोथ होगी अगर हमारी ग्रोथ होगी। तो उसने ज्वाइन कर लिया था हमें, वो डिलीवरी करता था बेसिकली। और
ऐसे करके ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये ऑपरेशंस बिजनेस है, और मुझे पर्सनली ऑपरेशंस में मज़ा नहीं आता। मैं कर रहा हूँ ये सब, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता। ये पार्ट इज़ नॉट नॉट समथिंग इज़ फन। मतलब मैं 3 महीने कर सकता हूँ, 3 साल नहीं कर सकता, 5 साल नहीं कर सकता। और ऐसा भी था कि मतलब ऑब्वियसली धंधा ऐसा नहीं है कि प्रॉफिटेबल हो गया है, राइट, कि तुम्हें हम्म, कंटिन्यूसली पैसा चाहिए, क्योंकि फंडिंग उस तरह की फंडिंग नहीं है। हम्म, इसी दौरान में बाय द वे लाइक भाविश से मिला था। लाइक हम्म, उस टाइम पे बेसिकली 2 स्टार्टअप चालू हुए थे। ओला उसी टाइम पे चालू हुआ था, 2000 लाइक 10 के थोड़ा सा स्टार्टिंग टाइप में ही चालू हुआ था ओला भी। हम्म, तो मैंने रीच आउट किया, क्योंकि कोई और था नहीं कि यार हम्म, मैं एक स्टार्टअप कर रहा हूँ, आपकी एडवाइस से मतलब फ़ायदा होगा। तो उस टाइम पे लकीली वो आईआईटी के पास में ही रहते थे, भाविश। और आई स्टिल रिमेंबर दैट कन्वर्सेशन। लाइक पता नहीं मुझे भाविश ने भी किसी को ये कहानी बताई होगी कि नहीं, लाइक उनकी पर्सनल कहानी, नॉट ऑब्वियसली मेरे, ये कहानी उनको नहीं याद होगी, बट भाविश ने ओला के पहले किसी और के साथ ओला चालू किया था दिल्ली में। उनका को फाउंडर फिर लाइक छोड़ के चला गया था, ही लॉस्ट हिज लॉट ऑफ सेविंग। फिर वो बाद में मुंबई आके वापस चालू किया। लाइक आई एम 100% श्योर भाविश ने बहुत कम बात की होगी इस बारे में, बट आई स्टिल रिमेंबर दैट कन्वर्सेशन विच ही टोल्ड मी इन आवर कार कार राइड। तो उससे अब तुम उस सर्कल में आने लगे जो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, राइट, क्योंकि कैंपस में ये लोग नहीं है इस तरह के लोग जिनसे तुम ये थोड़े हायर लेवल की बात कर सकते हो, जिससे तुम ये समझ सकते हो कि क्या है वीसी, लाइक पैसा रेज करना क्या है। तो उससे थोड़ा समझ में आया कि यार हमने पैसा भी गलत रेज कर लिया है, लाइक दिस कंपनी इज फक्ड अप उस सेंस में। तो ये सारी चीज़ें मिला मिलू के लाइक आई कंक्लूडेड कि यार दिस इज नॉट आई वांट टू डू। आई वांट टू डू समथिंग विच इज कंज्यूमर विच इन्वॉल्व्स टेक्नोलॉजी बट नॉट ऑपरेशंस, क्योंकि मैं ये 10 साल नहीं कर सकता, और जो भी कुछ करना है वो ऐसे सोच के करना है ये 10 साल कर सकते हो। तो हम्म, ये हमने शट डाउन कर दी। फिर एक्सप्लोर करना चालू किया। फिर मुझे मिला कि यार गेम्स इज़ द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। वो कंज्यूमर है, हम्म, वो फन है, और वो सोशल है। हम्म, सोशल इज लाइक वो कंज्यूमर है और वो टेक्नोलॉजी है। तो हम्म, उस टाइम पे फेसबुक गेम्स चल रहे थे, मैंने उसके साथ एक्सपेरिमेंट चालू किए कुछ कुछ। इवेंचुअली मेरे साथ वो सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी हुई जो भाविश के साथ हुई थी। मैं किसी के साथ बना रहा था, वो बंदा यूएस शिफ्ट हो गया, नॉट ऑन द बैड टर्म्स और एनीथिंग लाइक दैट, बट दैट वाज द पर्सन लीडिंग द टेक। और अभी भी मैं कोडर नहीं था, लाइक मैंने अब वेबसाइट हम्म, बनाना सीख लिया था, बट गेम्स में और थोड़ा अच्छे से लाइक हम्म, कोडिंग नॉलेज चाहिए और लाइक टेक्नोलॉजिकल टैलेंट चाहिए, जो मेरे पास बिल्कुल नहीं था। अ, तो फेसबुक गेम से मूव ऑन होकर उसी टाइम पे मोबाइल आने लगा था इंडिया में। तो मैंने देखा कि यार मोबाइल में इन्वेस्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली देन आई स्टार्टेड अ मोबाइल गेमिंग कंपनी। एंड इसी के अराउंड बेसिकली आईआईटी की कहानी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। तो लाइक पूरा आईआईटी वाला टाइम एंटरप्रेन्योरशिप में निकला। बाय दिस हम्म। टाइम मेड सम फ्रेंड्स, हसलिंग। पूरा पूरा हसलिंग। अना हाँ। यार, मैं बहुत कायल हूँ आपकी जर्नी का, क्योंकि मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती है, बिकॉज आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी डिस्कवरी, ऑनगोइंग डिस्कवरी फॉर मी, क्योंकि जैसे अपनी दोस्ती बढ़ती रहेगी, मैं हमारी बातचीत होगी, मुझे बहुत मजा आएगा अंडरस्टैंडिंग हाउ वी थिंक, राइट, बिकॉज एवरी वन इज सो यूनिक। योर ड्राइवर्स, योर, बिकॉज हर किसी को चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, हर किसी को नॉकडाउन आते हैं, हर किसी को सक्सेस आती है, बट उसके पीछे का जो ये तो हर किसी का टेम्पलेट सेम ही है, कोई नहीं है अलग किसी का भी, बट वो जर्नी सबकी अलग होती है, लेकिन वो एक्सपीरियंस के साथ डीलिंग, उनका रिएक्शन, हाउ यू एक्सेप्ट, हाउ यू फाइट इट, हाउ यू ओवरकम इट, दैट इज व्हाट ड्राइव्स मी। वो मुझे बहुत ग्रिप करती है, इट पुल्स मी इन टू अंडरस्टैंड दैट। तो थैंक यू वेरी मच रोहित, बहुत मजा आया। मैं पूरे ध्यान से सुन रहा था। आई फील लाइक यू आर ऑल्सो अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, तो मैं आई वाज जस्ट हुक्ड। कूल। सो एनीवेज आईआईटी वाज फन, काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त बने। लाइक जैसा मैंने बोला कि लाइक मैं कम अब आईआईटी का ये भी फायदा हुआ, क्योंकि मैंने ये शेयर नहीं किया, तो जस्ट टू शेयर कि सिंस मैं अब compete किसी के साथ नहीं कर रहा था विद इन आईआईटी, आई वाज गेटिंग इंस्पायर्ड बाय प्रीटी मच एवरीवन। जो भी कुछ कर रहा है अपनी एक फील्ड में, कोई म्यूजिक में अच्छा कर रहा है, कोई डांस में अच्छा कर रहा है, कोई एकेड्स में अच्छा कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, लाइक कोई गेम्स खेल रहा है। मैंने गेम्स भी वैसे बहुत खेले, लाइक ऑब्वियसली मैंने फन किया पूरे टाइम। आई कंटिन्यूसली लाइक पहली बार मैंने फुटबॉल खेलना सीखा आईआईटी में, और आज की तारीख में मतलब लाइक आई लव फुटबॉल मोर देन क्रिकेट, जो इमेजिन नहीं कर सकता मैं अपने आप को बोलता हुआ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये आपने जो कहा, लाइक यू स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, यू स्टार्टेड गेटिंग इंस्पायर्ड बाय एवरीथिंग। तो आई थिंक ये फलसफा वही है 3 days वाला, राइट? व्हेन यू स्टार्ट चेजिंग एक्सीलेंस एंड नॉट सक्सेस, द जर्नी बिकम्स वेरी डिफरेंट, यस। बिकॉज यू आर एक्सप्लोरिंग, राइट? एंड देन यू आर कॉन्स्टेंटली वांट टू बेटर योरसेल्फ। तो या। वो तभी हो सकता है जब आप एक्सप्लोर कर रहे हो। अगर कंपीट कर रहे हो तो आफ्टर सर्टेन पॉइंट, इसको हरा दिया, उसको हरा दिया, इसके आगे नहीं गया, फिर क्या करोगे अब? And then it can be a big downer, because there is nothing left to drive you, because it was या। all external. So uh, you put it very well, like turning your external, like common, all of us are driven one way or the other from external factors, convert that into internal,
is I think it's the biggest flip anyone can go through in life. और आप बहुत खुश नसीब से बहुत जल्दी लाइफ में आपको ये स्विच मिल गई, तो कुडोस टू यू। बहुत मजा आया भाई। हम सेगवे करते टुवर्ड्स आवर फाइनल सेगमेंट, आई इनटू वेब 3। तो ये भी मेरे लिए बहुत ही, आई एम गोइंग टू सिट बैक रिलैक्स और सुनने भी वाला हूँ मैं। बट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है यार, ये सेगमेंट है, हाउ डिड यू डिस्कवर वेब 3 एंड हाउ डिड योर फर्स्ट जर्नी स्टार्टेड इन वेब 3? तो मैं गेम्स कर रहा था, मैं ग्रेजुएट हो गया था और लाइक आई वाज इन डीप हसलिंग मोड। तो ये हसलिंग मोड 5 साल चला इन इन गेमिंग। लाइक इस बीच में मैं ग्रेजुएट हुआ। लाइक बीच में मैंने 6 महीने के लिए जॉब की एक जगह, फ्रैक्टल एनालिटिक्स नाम की कंपनी है। दैट्स द ओनली टाइम आई डिड द जॉब जस्ट आफ्टर ग्रेजुएटिंग, क्योंकि मैंने कुछ कुछ लोन ले लिया था जब मैं सब्जी वाला कर रहा था, तो आई वांटेड टू रीपे दैट लोन। जैसे ही वो लोन रिपे हो गया, लाइक मैंने जॉब फटाफट क्विट कर दी एंड लाइक आई स्टार्टेड बिल्डिंग गेम्स फुल टाइम। इस बीच में मैंने फिर दूसरे दोस्तों से नए लोन लिए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मेरे पास पैसे थे एंड लाइक आई आई कुड पे रेंट, क्योंकि मुंबई में रह रहा था। मुंबई थोड़ा सा एक्सपेंसिव शहर है, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत केयर, लाइक आई हैड टू वरी अबाउट दैट अलॉट। मुझे हमेशा पता था कि मैं जॉब लेने जाऊंगा तो मुझे जॉब तो मिल ही जाएगी। और मेरा खर्चा कितना ही है, लाइक एक शेयर रूम में रह रहे हो, 10,000 का खर्चा है, मोटा मोटा 15 मान लो मैक्स महीने का। तो एक साल भी अगर मुझे चलाना है तो 1 लाख का ही लोन चाहिए, मतलब बेसिकली एक साल में तुम एक पूरा साल चला सकते हो। इस बीच में जॉब पहले तो शिफ्ट करते ही मुझे लगा कि यार प्रॉब्ली यहाँ भी मैं सेव कर सकता हूँ। तो कुछ लोगों की डुअल डिग्री होती थी, 5 साल के कोर्स होते थे, कुछ लोगों के 4 साल के होते थे, तो मैं 4 साल वाला था। मेरे कुछ दोस्त अभी भी आईआईटी में थे जो 5 साल वाले थे। तो उसमें मेरा एक बहुत ही खास दोस्त है अपूर्व। और मैंने उसको बोला कि यार मैं सोच रहा हूँ आईआईटी में आ जाता हूँ। उसने बोला तू मेरे साथ ही रह ले। तो मैं उसके रूम में शिफ्ट हो गया। हम दोनों ने लाइक बहुत फन किया उस टाइम में, लाइक क्योंकि मैं ग्रेजुएट हो गया था। लाइक उस टाइम में हमने साथ में शोज देखे। अगेन वो भी एक इंस्पिरेशनल कैरेक्टर आया आई थिंक उस जोन ऑफ टाइम में। अगर वो नहीं होता तो अगेन ट्रेजेक्टरी कुछ और होती प्रॉब्ली। ही हेल्प मी सर्वाइव। उसके बाद ऑब्वियसली वो भी ग्रेजुएट हो गया, तो फाइनली मुझे बाहर निकलना पड़ा। क्योंकि आईआईटी में रहने का फायदा ये तो अब खाना भी फ्री था और रहना भी फ्री था, क्योंकि खाना मेस में जाके तुम खा ले रहे हो और हो जा रहा है मैनेज। तो नाउ थोड़ा थोड़ा लोन बनना चालू हुआ। मैंने एक गेम लॉन्च किया फाइनली 1.5 साल की मेहनत के बाद। इस बीच में मैंने बहुत लोगों को इकट्ठा भी किया विदाउट हैविंग फंड, जस्ट ऑन द ड्रीम कि यार साथ में बनाते हैं, वी विल फिगर आउट। जो भी बनेगा लाइक वी विल फिगर आउट, सबको मिलेगा रिवॉर्ड बेसिकली। तो ऐसे 10-12 लोग भी हो गए थे एक टाइम में, सब पार्ट टाइम, बट 10-12 लोग डे वन बाई दिस। इवेंचुअली ये गेम हमने लॉन्च किया, इसमें डाउनलोड्स आ गए, 1 लाख डाउनलोड्स आ गए समहाउ कुछ कुछ करके, बट हमने पैसा लाइक ऐसे लाइक $10 भी पैसे नहीं बनाया उससे। तो दैट वाज लाइक अगेन हिटिंग कि यार ये क्या हुआ, मतलब लाइक ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि एक मोमेंट पे हुआ, कंटिन्यूसली बना नहीं रहा था, तो यू आर स्टिल हसलिंग, क्योंकि तुम्हें अभी भी फिगर आउट करना है अपनी सस्टेनेबिलिटी एंड ऑल। इस बीच में एक गेम बहुत पॉपुलर हुआ फ्लैपी बर्ड नाम से। उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने खेला होगा, मतलब आई एम श्योर काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे अगर लोग सुन रहे होंगे। तो दैट गेम इंस्पायर्ड मी अलॉट, कि वो गेम बहुत ही मिनिमलिस्ट था एंड इट वाज मेकिंग $50,000 a day, एटलीस्ट न्यूज़ आर्टिकल्स वाज अराउंड दिस। सो मैंने रियलाइज़ किया कि यार दिस इज़ व्हाट आई शुड बी डूइंग। लाइक गेम बनाने में टाइम टाइम कम जाना चाहिए, गेम को डिस्ट्रीब्यूट करने में, स्केल करने में टाइम ज़्यादा जाना चाहिए। तो अब वैसे गेम पे फोकस करते हैं। फिर मैं एक नया गेम बनाया स्पर्म रेस नाम से। और मेरे कुछ बहुत ही क्लोज फ्रेंड है जो उस टाइम पे बेवकूफ़.com चला रहे थे। लाइक ही इज़ वन फ्रेंड, लाइक आई काइंड ऑफ ग्रू इन आईआईटी। 1 साल सीनियर था वो मुझसे, लेकिन हम लोग साथ में ही काफ़ी टाइम स्पेंड किए, जो रेयर होता है। अगेन इतना नहीं होता अपने बैचमेट के साथ तुम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। So he did really well in life. He has similar kind of journey as me and in different trajectories, ups and downs, like building a really big company. Uh, तो उनके साथ पार्टनरशिप करके वो बेसिकली क्या कर रहे थे, दे वर क्रिएटिंग लॉट ऑफ कंटेंट एंड मीम्स ऑन फेसबुक, एंड दैट्स हाउ दे ग्रू द ब्रांड। मैं ये इसलिए कहानी बता रहा हूँ बिकॉज ऑल ऑफ दिस विल कनेक्ट टू Web3 रियली वेल एंड इनफैक्ट द थिंग्स आई एम डूइंग टूडे। सो उन्होंने मीम्स के थ्रू ही अपना चैनल लाइक 1 मिलियन फॉलोअर्स तक ला दिया था, अपना फेसबुक पेजेस होते थे उस टाइम पे, और उसी के बलबूते पे उन्होंने एक मर्चेंडाइज कंपनी चालू कर दी, देन इट बिकेम रियली बिग। उस टाइम पे लोग सिर्फ मर्चेंडाइज कर रहे, तो वी फेल्ट कि एक स्पॉम रेस के नाम पे हमें गेम आइडिया है, उसको हम पॉपुलर करते हैं थ्रू आवर योर चैनल। एंड मुझे हमें लगता है कि लाइक इस पे मर्चेंडाइज वैल्यू अपन लोग निकाल सकते हैं, लाइक लॉट ऑफ टॉयज एंड लाइक कॉस्ट्यूम्स, लाइक वी कैन प्रिंट लॉट ऑफ फंकी टी शर्ट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वहाँ से हम मोनेटाइज निकाल सकते हैं। सो वी पार्टनर्ड, they basically helped getting this game popular, and eventually game reached to almost 1 million downloads on App Store। 2015 टाइप की बात, 14 की बात है ये। तो इसमें फिर एड्स के थ्रू थोड़ा रेवेन्यू आना चालू हुआ। तो ऐसा हुआ था कि मतलब मुझे पता था कि रेवेन्यू आ गया, ये बैंक में नहीं आया है, बट
इट इज़ डिसेंट। मुझे थोड़ा एक ब्रेक चाहिए, मैं जाता हूँ मनाली कसोल घूमने। मैं कसोल निकल गया। मैंने एक दोस्त से बात की। ये दोस्त की भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अभी अभी मैं उससे रिसेंटली मिला 10 साल के बाद। बट उसने मुझे पहली बार कसोल के बारे में बताया कि भाई ऐसी जगह है, ऐसे चले जा। मैं लिटरली 2 दिन पहले मैंने सोचा और मैं चला गया। ऑब्वियसली पैसे नहीं थे तो स्ट्रगल करते हुए, लाइक ट्रेन पकड़ी, फिर बस पकड़ी, फिर लोकल बस के थ्रू वहाँ पे जाके देखा भाई सबसे सस्ता कमरा कौन सा है, 200 रुपये में, 200 रुपये पर नाइट में कमरा मिल रहा है। इस तरह का कमरा ढूंढ लिया। आई वॉज स्टेइंग देयर, आई वॉज चिलिंग देयर। और तब मेरे पास लाइफ में पहली बार लाइक रेवेन्यू आया। लाइक वो बैंक में जब ट्रांसफर हुआ तो मुझे कॉल आया बैंक का कि भाई तुम्हारे पास यूएस से पैसा आया है, ये किस चीज़ का, कंफर्म करने के लिए करते हैं बैंक वाले। तो दैट वाज फन मोमेंट। इवेंचुअली इस गेम के साथ ये हुआ कि स्केल नहीं करा ये, लाइक देन एड डॉलर स्टार्टेड श्रिंकिंग। फिर मैंने सोचा कि यार बेसिकली ऐड जितने दिखाओगे उसके ऊपर है यूनिट इकोनॉमिक्स। तो गेम थोड़ा और ऐसे बनाना है कि मैं प्लेस को ऐड को प्लेस ऐसे कर सकूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दिखता जाए। तो उस आइट्रेशन के करते हुए मैंने एक गेम जंपी टाइल नाम से एक गेम बनाया। इस बार मार्केटिंग भी मैं ही कर रहा था। तो देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ मीम्स। तो मैं फेसबुक पे मीम्स क्रिएट करता था। उस मीम्स में डेटा पॉइंट्स डालता था। फॉर एन एग्जाम्पल कि मैंने गेम बनाया जो काफ़ी सिमिलर टू फ्लैपी बर्ड है, कि बहुत एंगेजिंग है बट एट द सेम टाइम टफ है टू प्ले। तो मैं ये देखता था अच्छा 80% लोग 10 का स्कोर भी नहीं पार कर पा रहे हैं। और वो इंटेंशनली डिजाइन था कि 10 का स्कोर नहीं पार कर पाने चाहिए, बिकॉज द मीम इज गोइंग टू बी अबाउट दैट। द मार्केटिंग थॉट थ्रू थी लाइक फ्रॉम द प्रोडक्ट बिल्डिंग। फिर मीम ऐसा क्रिएट करूंगा मैं कि एक एक मीम देखा होगा टेम्पलेट इन जनरल, एक ह्यूमन बॉडी है, वो ऐसे चेयर पे बैठा हुआ है और फिर सेकंड स्क्रीन में कंकाल है। तो पहली स्क्रीन में तुमने लिख दिया ओके आई एम गोना स्कोर 10 इन जंपी टाइल टुडे, स्टिल ट्राइंग टू स्कोर 10 इन जंपी टाइल टुडे, लाइक कि पूरा कंकाल बदल गया इंसान। सो आई अंडरस्टूड द पावर ऑफ मीम्स बेसिकली, कि तुम कहानी क्या बचा रहे हो कि भाई बहुत टफ है दस, हर एक यूजर के दिमाग में डाल रहा है कि 10 स्कोर करके बता, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब तक वो 10 तक पहुंचेगा वो इनफ बार गेम खेल लेगा। दूसरा तुम ये ड्राइव कर रहे हो कि किसी ने अब कर लिया वो, तो वो उसको ब्रैग भी करना चाहता है कि भाई तू करके बता, अब मैंने तो 10 कर लिया, लाइक इट्स कॉम्पिटेटिव फील एंड ऑल ऑफ दैट। तो इन सब मैकेनिक्स के थ्रू मैंने फिगर आउट कर लिया। मैं यूएस में यूजर अक्वायर कर रहा था। थोड़ा इन्वेस्ट करता था, फेसबुक पे पोस्ट डालता था, मीम उसको बूस्ट करता था। उस सिंस वो कंटेंट इतना एंगेजिंग था फॉर द पीपल हु प्लेड द गेम, तो उसका ऑर्गेनिक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आता था। सो ऐसे करके मैं 5 रुपये में एक यूजर अक्वायर कर लेता था इन यूएस। एंड मैं ऑलमोस्ट $1 बना लेता था एक यूजर से बाय द एंड ऑफ 30 days। तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से चला। इस वजह से मैंने उस गेम को लाइक 3 से 5 मिलियन, अभी तो मुझे नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है, 3 से 5 मिलियन यूजर्स तक उसको स्केल कर लिया। आई मेड मोस्ट ऑफ माई मनी ड्यूरिंग द गेमिंग जर्नी थ्रू दैट गेम। इस बीच में मैंने फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह की फाइट मानी है, मैंने वाईसी की एप्लीकेशन वगैरह भरी, कहीं पे कुछ नहीं हुआ क्योंकि आई कुड नॉट प्रूव कि ये 100 मिलियन तक कैसे जाएगा, 100 मिलियन यूजर्स तक कैसे जाएगा। तो फिर इस वाले गेम में भी सेम हुआ कि एड डॉलर कम होना चालू हो गया। तो मैंने सोचा कि यार अब गेम थोड़ा इस तरह का बनाना है जिसमें एड पे डिपेंडेंसी नहीं हो। तो ये एड वाला पॉइंट भी अगेन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिस विल ऑल्सो कम बैक टू माई Web3 लाइफ, कि वाई दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सो memes, how to grow like through memes and ads were like two anchor angles in this conversation. फिर तीसरा एंगल आया कि यार गेम ऐसा बनाना है जो सोशल हो, थोड़ा लाइक वायरल हो। तो मैंने एक नया गेम बनाया इंस्पायर्ड बाय अ गेम कॉल्ड साइक। साइक काफ़ी पॉपुलर गेम है, काफ़ी लोगों ने खेला होगा। वो थोड़ा सोशल गेम इस तरह से कि लोग रूम में बैठ के, एक कमरे में बैठ के 5 लोग गेम खेल रहे हैं, बट माफिया की तरह का गेम है कि साथ में कन्वर्सेशन भी चल रही है। सो इट्स लाइक जस्ट फन, इट्स बकचोदी बिटवीन फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो मैंने कहा कि यार ये गेम की डिपेंडेंसी इसमें फिजिकल रूम में प्रेजेंट होना जरूरी है। लेट्स बिल्ड अ गेम जहाँ पे, क्योंकि अब मेरे बहुत सारे दोस्त कुछ दिल्ली में, कुछ पुणे में, मैं इन सब के साथ टच में कैसे रहूँ, लाइक नॉर्मल कौन फ़ोन पे बात करता है, लाइक बट दिस इज़ फन, ये साथ में हम कर सकते हैं क्योंकि फ़ोन पे हो रहा है। तो मैंने फूलियो एक गेम बनाया, एक मेरे अगेन क्लोज फ्रेंड के साथ, मेरा एक बैचमेट था जो टाइनी आउल का को फाउंडर था। टाइनी आउल वाज वन ऑफ द अर्ली फूड डिलीवरी कंपनी, स्टार्टेड एज सिमिलर टाइम एज स्विगी। तो मैंने बेसिकली सब्जी वाला बनाई 2 साल पहले बिग बास्केट के, देन बिग बास्केट आया, देन ये सब फूड डिलीवरी वाला जोन आया बेसिकली। सो आई सो ऑल दैट जोनरे लाइक डेवलपिंग। वीसी से मैंने थोड़ा ये सीखा कि यार वीसी मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई बड़ा वो नहीं है कि लाइक मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ इन द वर्ल्ड। देर इज नो पर्पज, लाइक मैं गेम बना रहा हूँ दैट्स फाइन, बट मैं उसको लाइक हाउ डू आई टेल माई स्टोरी व्हाट आई एम डूइंग। तो इस सोशल गेम में ऐसा हुआ है कि इट हैड वायरल हुक सडनली, कि एनआईटी हमीरपुर में मैं देख रहा हूँ सडनली 5 लोगों तक पहुंच गया ऑर्गेनिकली। फिर वो 5 से 15 हो गए, 15 से वो 50 हो गए, 50 से एक टाइम पे 600 लोग एनआईटी हमीरपुर से खेल रहे हैं। मैंने देखा कितने लोग हैं एनआईटी हमीरपुर में। एंड देन आई फाउंड आउट कि यार कुछ 1500 से स्टूडेंट्स होते हैं, उनका 30% ऑफ द कॉलेज मेरा एक गेम खेल रहा है। तो मुझे लगा कि यार दिस गेम हैज़ पावर, इसमें मोनेटाइज कैसे करें अपन, तो उसके अराउंड में सोचने लगा। तो ये सब जब अच्छा चल रहा था इस टाइम पे सौरभ जो टाइनी ऑल वाला मेरा दोस्त था, वो बेसिकली उसने बोला कि यार पैसे वैसे नहीं बना रहा है, उसने हॉटस्टार ज्वाइन कर लिया उस बीच में कि कुछ और करना है।
तो इस टाइम पे मैं बैकएंड वैकएंड कोड करने लगा। फिर इस पूरे टाइम में क्या हुआ कि बहुत स्टार्टअप्स का डाउन जोन आया था बेसिकली, तभी ही लेफ्ट टाइनी आउल एंड ऑल ऑफ दोस हैपेंड। ये 2017 की बात है, 2016-17। हाँ वो 2016-17, या यू आर राइट। यस, यस। तो काफ़ी सारे लोग जो मुंबई में थे, वो लोग, मेरे दोस्त लोग सब बैंगलोर शिफ्ट हो रहे थे। तो मैं, मुझे लगा कि यार मैं मुंबई में क्यों, मैं ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे बना रहा हूँ, लाइक अभी भी मैं सर्वाइव ही कर रहा हूँ, हसल ही कर रहा हूँ, लाइक मैं कंप्लीटली ब्रोक ही रहा हूँ बेसिकली थ्रू आउट दिस। पैसा जब भी मैंने बनाया तो इट मीन्स कि भाई अब मुझे पता है कि 1 साल तक मैं रेंट पे कर सकता हूँ, दैट्स द मनी आई एम टॉकिंग अबाउट। तो और वो सब एक शॉर्ट पीरियड में बनाया कि 3 दिन में इतना पैसा बनाया जितना पूरे 1 साल में नहीं बनाया। सो आई सॉ ऑल ऑफ दोज इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स एंड देन डाउनर पॉइंट्स, लाइक इससे ज़्यादा, लाइक लोग मीम कॉइन्स में आज देखते हैं कि लाइक 10x हो गया है उनका एक कॉइन डाउन हो गया। मैंने अपने रेवेन्यू में देखा है, मैंने अपने बिजनेस में देखा है कि मैंने एक दिन में $3,000 बनाए, बट फिर पूरे साल में $3,000 नहीं बनाए। सो फिर ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि यार मैं क्यों मुंबई रहूँ, महंगा है, दोस्त भी नहीं है, अब तो मेरे पास तो कोई रीज़न ही नहीं है यहाँ रहने का। तो मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गया। और मैं जब बैंगलोर शिफ्ट हुआ, तब मैं अपने वापस कुछ कुछ दोस्तों के साथ कैचअप कर रहा था, जिनके साथ नहीं मिला था काफ़ी टाइम से। तो उनमें से कुछ लोग बिटकॉइन और इथेरियम में इन्वेस्ट कर रहे थे। एंड यहाँ पे बिटकॉइन मेरी लाइफ में तीसरी बार आया। पहली बार 2010 में आया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मैं अब फिर से आई वांट टू हाईलाइट दिस। तो ये तीसरी बार कौन से साल में आया था आपकी लाइफ में? 2017 का स्टार्ट था। ओके। एंड द फर्स्ट टाइम, नाउ सॉरी गो बैक, यू आर मेंशन पहली बार आया था 2010 में। पहली बार आया था 2010 में। मैं अपने 2 दोस्तों के साथ एक कैंटीन में बैठा हुआ था। तो ये दोस्त काफ़ी लाइक नर्ड आउट करता था ऑन कंप्यूटर। मैं नर्डी था, लेकिन मैं कंप्यूटर वाला नर्डी नहीं था, लाइक मैं एक्सप्लोरर था बेसिकली। तो ये कैंटीन में हमें एक बार बता रहा था कि यार एक इंटरनेट पर डार्क करेंसी है जो 5 गुना हो गई है 1 महीने में। और इस कन्वर्सेशन की एंड यहीं पे हो गई थी, मतलब इसके बारे में 5 मिनट बातें की और बस, इसके आगे कुछ नहीं हुआ। ना कभी समझा व्हाट इज डार्क इंटरनेट, डार्क करेंसी, ये सब मतलब लाइक दिमाग के बहुत परे थे। दूसरी बार 2014 में आया, जब न्यूज़ में पढ़ा कि यार बिटकॉइन एक करेंसी है जो $100 से $500 पहुंच गई है। वो भी अगेन वहाँ पे पढ़ा, प्रॉब्ली वो लिंक पढ़ लिया होगा, कभी समझा नहीं, कभी उसके ऊपर कुछ आगे नहीं किया, मूव आउट हो गया। इस बार मैंने इनसे पूछा कि यार पहले बार तो बिटकॉइन था, ये अब इथेरियम भी कुछ नया आ गया है, क्या है ये? तो इन लोगों ने मुझे थोड़ा समझाया कि वो क्या है, विच सडनली मेड मी क्यूरियस कि यार दिस लुक्स इंटरेस्टिंग, आई वॉन्ट टू लर्न मोर। कि मतलब मैं समझ नहीं पाया हूँ, मैं समझना चाहता हूँ, एंड इट लुक्स लाइक कि कुछ है यहाँ पे, बट मैं समझ नहीं पाया हूँ। तो तुम पूछते हो ना कि मुझे सीखना है, कहाँ से सीखूँ? तो मुझे समहाउ डायरेक्शन मिले कि भाई सबसे पहले बिटकॉइन वाइट पेपर पढ़ लो। तो मैं अगले ही दिन जाके बिटकॉइन वाइट पेपर पढ़ा। एंड इस ये वापस मैं बाय द वे कसोल से आया था जस्ट बिफोर मैं मुंबई छोड़ा, मैं पहले कसोल गया सेम दोस्त के साथ जिसके साथ मैं गेम बना रहा था, फूलियो, सौरभ सौरभ नाम है उसका। तो कसोल के टाइम मैंने जस्ट सेपियंस पढ़ी थी उस पूरे टाइम में। और इस बार मैंने आके वाइट पेपर पढ़ा, बेसिकली सेम साल में मैंने वाइट पेपर पढ़ा बिटकॉइन का, और सेम साल में मैं कसोल से आया, सॉरी सेपियंस पढ़ के आया। तो लाइक इट जस्ट क्रिएटेड दिस यूफोरिया मोमेंट इन फ्रंट ऑफ मी कि यार ये तो लाइक डिस्कवरी हो गई है फॉर मी, लाइक दिस इज समथिंग I can see ki, like there is no stopping to this. Like it is just going to grow. This makes so much sense. And why it made so much sense to me was like it talked about the idea of human coordination. तो सेपियंस से मुझे समझ में आया ह्यूमन कोऑर्डिनेशन क्या है, एंड बिटकॉइन से मुझे समझ में आया कि मनी, हाउ मनी ड्राइव्स ह्यूमन कोऑर्डिनेशन, एंड इथेरियम से मुझे समझ में आया कि यार हाउ इथेरियम ओपन्स अप दैट आइडिया ऑफ ह्यूमन कोऑर्डिनेशन। सो this is just the start. There is going to be like millions of such tokens. This space is going to like explode. And I can relate so much to this because I've been the victim of middlemen's playing into the picture in a lot of times into my life, like including the ad network. कि ad network में क्या हो रहा था मेरे साथ, मुझे ad एक 10 सेंट दे रहा था एक ad के इन द फर्स्ट 1 मंथ, फर्स्ट 2 मंथ, बट वो 10 सेंट से सीधे 1 सेंट कर दे रहा था। तो उससे मेरी यूनिट इकोनॉमिक्स क्रैश हो जा रही थी, उससे मैं स्केल नहीं कर पा रहा था। तो दिस वॉज अ मिडिल मैन प्रॉब्लम इन सम वेज। मेरे पास कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कि ब्रांड कितना दे रही है, मेरे पास कितना आ रहा है, लाइक इट वॉज समवन एल्स डिसाइडिंग ऑन माई फ्यूचर बेसिकली। दूसरी चीज मुझे समझ में आई कि मैंने जितनी भी बार कंपनीज क्रिएट की, आई डिड इट विदाउट रेजिंग वेंचर कैपिटल, क्योंकि मतलब मिला नहीं वेंचर कैपिटल बेसिकली। सो आई वॉज ऑलवेज गेटिंग पीपल ड्रिवन ऑन ए मिशन, ड्रिवन ऑन एन आइडिया। तो उस टाइम पे आईसीओज हो रहे थे, इट मेड सो मच सेंस टू मी कि यार दिस इज समथिंग लाइक यू आर क्रिएटिंग एट अ मच लार्जर स्केल। मैं 10 लोगों के साथ जो कर रहा था, ये लाइक 10,000 लोगों के साथ स्केल कर रहा है जो आईसीओ मॉडल है, विच मेड सो मच सेंस। तीसरी चीज मुझे समझ में आई कि यार मैं मीम से ही तो मार्केटिंग कर रहा था, लाइक व्हाट आई वाज डूइंग वाज लाइक आई वाज क्रिएटिंग अ कम्युनिटी विदाउट इवन नोइंग इट। कि काफ़ी सारे मूवमेंट्स हुए बाय द वे। मैंने स्पम रेस जो बनाया था, जैसे एक बार आई सो वन इंस्टाग्राम पोस्ट वन डे
I don't know this person. Like friend of people, they are cutting his cake. His name was also coincidentally Rohit. So Rohit उस केक पे लिखा हुआ है. They are cutting the cake, or the screen of the cake is the screen of my game, Sperm Race. So like वो उतना पार्ट बन गया, मतलब लाइक ऑफ समवन. पहली बार तो मुझे लगा कि ये मेरा केक क्यों काट रहा है, फिर मैंने देखा कि नहीं, बंदे का नाम भी रोहित है, लाइक वो अपना ही केक काट रहा है, लाइक इट हैज नथिंग टू डू विद मी. So memes, and like how memes play a power of like distribution, and at the same time how it is about community. So all of this was intuitive to me because of like all these experiences, also because of coming from this small town, also because of the fact that I knew कि मेरी जो जर्नी वो बस चांसेस, इट्स अ जर्नी ऑफ चांसेस. कि मतलब ये चीज़ नहीं हुई होती तो मैं यहाँ नहीं पहुंचा होता, बट मेरी जैसे करेक्टरिस्टिक्स जो है वो बहुत लोगों के पास है. सो दिस ब्रिंग्स एक्सेसिबिलिटी टू पीपल लाइक हु कैन ब्रिंग चेंज टू द वर्ल्ड. So that's how I saw crypto, and I decided that day कि यार like this is what I'm going to do. उसके बाद मैंने अपनी गेम पे वापस like even the game was doing good, I had belief in that. मैंने उसको वापस जाके टच भी नहीं किया, and I started just spending all my life in crypto. भाई तो यहाँ पर से हम सेगवे करते हैं फाइनल पॉइंट पर. सो ये बिफोर वी डू दैट माय क्वेश्चन इज जस्ट टू टाई अप द टाइमलाइन. तो ये कौन से साल की बात है? ये सब 2017 की बात है. 27 थिंग हाँ, इज वो लर्निंग क्रिप्टो. हाँ. हाँ वो स्विच फ्लिप हो गई. यस. एंड आई फील दैट इज प्रोबेबली लाइक वी आर वेरी फॉर्चुनेट बोथ ऑफ अस इन एंड सो मेनी ऑफ अदर पीपल दैट वी नो कि हमारी स्विच फ्लिप हो गई, राइट? क्योंकि इससे पूरी डायरेक्शन लाइफ की सोच की, लाइक इट्स द मोस्ट कॉमन थिंग. लाइक आई वाज, जैसे आपको बताया मैं इंडिया में हूँ शादी के लिए एक घर. आई मेट समवन completely नॉन क्रिप्टो पर्सन एंड दे आस्क, and I was, every time I try and explain, I try and find a different way. I say different stories to make some connection. But now, when you we were talking, the biggest thing everyone, वो उनका जो flip होती है switch से क्या होता है कि you start building your own narratives to connect the dot. No one is trying to tell you कि ये कैसे होगा. You are using your imagination to see कि how can the technology evolve, right? तो ये जो passive से active flip होता है, I think in my so far, I think this is the best realization so far. If I have to explain the same thing, क्योंकि आप मुझे पूछ रहे हो और मैं आपको समझा रहा हूं और आप समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये ऐसी कहानी है कि ये फ्लिप हो जाएगी तो आप सोचोगे और फिर वो सोच के अंदर टेक्नोलॉजी फिट करोगे. यस. तो रोहित, अब बात करेंगे. लेट्स फोकस लास्ट 10 मिनट्स प्योरली ऑन व्हाट यू बिल्ड एंड व्हाट यू आर बिल्डिंग करंटली. कूल. सो 2017 के एंड में मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मिलियंस ऑफ कॉइन्स होने वाले हैं. देयर इज नो स्टॉपिंग टू दैट. सो व्हाट मेक्स द मोस्ट सेंस, लाइक पीपल विल नीड अ प्लेस जहां पे ट्रेड कर सकें. सो विद दैट आई कम टू कन्विक्शन कि एक एक्सचेंज विल बी अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस इन क्रिप्टो. इवन दो कॉइनबेस वगैरह थे इंडिया में, लाइक इट वाज स्टिल अ अर्ली फेज ऑफ क्रिप्टो. तो देन आई स्टार्टेड मुद्रेक्स विद 4 of my फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज. बेसिकली जिन इन सबको मैं अब ओवरऑल थ्रू आउट द जर्नी जानता था. दे ऑल हैड started their own startups as well. They have their own journeys as well. So these were people like I knew very well. I had fun with almost on a day-to-day basis or a weekly basis. तो एक एक करके like we 5 got together and we started Mudrex. मुद्रिक्स में हम लोग एक्सचेंज बनाना चालू किए. फिर 2018 अप्रैल में आरबीआई ने बम फोड़ दिया कि लाइक इट्स इलीगल. उसी टाइम तक मैं अपना राउंड क्लोज कर रहा था. तो बाय दिस टाइम लाइक मैंने काफ़ी लाइक आई मेड फ्रेंड्स विद इनफ इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स, वीसीज. तो लोगों ने पैसा कमिट कर दिया कि हाँ इस बंदे को हम काफ़ी टाइम से जानते हैं, अच्छा बंदा है, ये प्रॉब्लम पे अब हमें लाइक बिलीव. जो वो कहानी बता रहा था ना मैं कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, वो क्लियर था. तो दे कमिटेड. बट जैसे ही आरबीआई ने वो छोड़ा तो लाइक सारी कमिटमेंट फॉल थ्रू हो गई. फिर हम वापस सोल सर्चिंग में लगे कि ओके एक्सचेंज बनाना है या कुछ और करना है, क्योंकि एक्सचेंज बनाना है तो फिर इट्स अ वेट गेम कि कब लीगल होगा एंड ऑल सब. एंड इंडिया में ये सब प्रोसेसेस बहुत स्लो होती हैं, लाइक यू कांट रिलाई ऑन दैट. सो फाइनली बहुत कुछ सोचने के बाद हमने एक अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाना चालू कर दिया, विच वाज द स्टूपिडियस्ट आइडिया आई विल सेट टुडे अमंग ऑल द. लाइक हमने ऐसे 15-16 आइडियाज लिखे थे वाइट बोर्ड पे, जैसे पीछे वाइट बोर्ड है ऐसे ही, लाइक अभी भी स्क्रीनशॉट है, जिसमें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज एक आइडिया था, डिसेंट्रलाइज डेरिवेटिव एक्सचेंज एक आइडिया था, डिसेंट्रलाइज कंटेंट प्लेटफॉर्म एक आइडिया था. बट वी पिक दिस.
सो यहाँ से फिर फोकस किया, फिर हमने वाईसी के लिए अप्लाई कर दिया, वी गॉट इनटू वाईसी, तो मैं थोड़े टाइम के लिए यूएस चला गया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई गॉट एक्सपोज टू ग्लोबल क्रिप्टो कम्युनिटी, लाइक आई मेड लॉट ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ हुई, लाइक फ्रॉम सोच के दायरे से and इन सब से। कौन से साल की बात है? ये 2019 स्टार्ट की बात है। 2018 के एंड में चालू किया था मुद्रिक्स, 2019 के स्टार्ट में वाईसी पहुंच गए। वहाँ पे भी मैंने एक कम्युनिटी चालू की कि यार काफ़ी कुछ फाउंडर्स तो हैं वाईसी से जो क्रिप्टो में कर रहे हैं, तो लाइक आई स्टार्टेड कम्युनिटी ऑफ वाईसी क्रिप्टो फाउंडर्स। लेटर ऑन लाइक दिस कम्युनिटी ग्रू सो बिग, लाइक इट बिकेम अ ऑरेंज डाओ, विच इज़ एन इन्वेस्टमेंट डाओ, लाइक आई थिंक $40-50 million का फंड है। आई हैड नो पार्ट इन द डाओ और इन दैट, बट लाइक इवेंचुअली दैट्स द काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट लेड टू। इस बीच में क्रिप्टो क्रैश भी हुआ, तो लाइक वी वर नॉट एबल टू रेज मच मनी फ्रॉम मुद्रिक्स। हम लोगों ने 300K में मुद्रिक्स को 3 साल चलाया। 300K इज लाइक बेसिकली 2.5 करोड़ रुपए। 3 साल कंपनी को चलाया, लाइक ऑलमोस्ट लाइक रेंगते हुए चलाया, सर्वाइवेबल करते हुए। धीरे धीरे फिर मार्केट चेंज हुआ, हमें भी थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी आई, वो बिजनेस पिवट हुआ, स्मॉल केस की तरह टर्न हो गया, फुल सर्कल बैक, आज वो वापस एक्सचेंज बन गया। नाउ मुद्रिक्स इज आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज इन इंडिया फ्रॉम वॉल्यूम और AUM नंबर्स। इस बीच में मुद्रिक्स एक्सपेंडेड अ लॉट, बट देन इन 2020 व्हाट हैपेंड इज आवे, यूनिस्वैप एंड डीफाई समर हैपेंड, कि ये सब डीफाई चीज़ें आई, एंड ये सब मुझे जब पॉपुलर हुई तब पता लगा। आई कंप्लीटली मिस डाउन इन ऑल ऑफ दैट। सो दैट पुट मी बैक इन टू माई ऑन लाइक थॉट रूम कि यार हाउ डिड आई मिस ऑल ऑफ दिस, क्योंकि मैं एक बंदा था जो रेडिट में टाइम स्पेंड करता था, स्लैक में टाइम स्पेंड करता था। यू विल आस्क मी एनी क्रिप्टो क्वेश्चन, आई विल नो आंसर टू दैट, क्योंकि मैं इतना डीपली इन्वॉल्व था एट द फ्रंटियर। सो दिस हैपेंड क्योंकि मैं अभी भी एक सेंट्रलाइज बिजनेस चला रहा था, लाइक मोस्ट ऑफ माई टाइम वॉज विद VCs, विद hiring or like day-to-day company, and it's a Web2 company. Just crypto trading, or also it's a trading company at the end of the day. So like the thinking itself is not like long term. Investing and trading is like two complete opposite directions, right? एक में आप short term में सोच रहे हो हमेशा, एक में आप बहुत long term सोच रहे हो। सो मैंने डिसाइड किया कि यार ऐसे नहीं हो सकता, अगर वो चीज़ें करनी है जो तुम्हें लग रहा है इंपॉर्टेंट है, तो देन यू हैव टू डेडिकेट ऑल ऑफ योर टाइम ऑन टू परमिशनलेस थिंग्स। तो then I decided, okay, like I won't spend any of my time into permission things. I will spend all of my time only into permissionless things. मैंने टीम को भी बताया। सो हम लोग 4 co-founder थे इस टाइम पे, तो 2 co-founder ने डिसाइड किया कि दे विल कीप रनिंग मुद्रिक्स। मी एंड माई अनदर co-founder प्रिंस, वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग DeFi। फिर फाइनली हमने एक मैश फाइनेंस नाम से एक प्रोटोकॉल स्टार्ट किया। उस टाइम पे DeFi यील्ड चल रही थी काफ़ी, यर्न फाइनेंस, हार्वेस्ट फाइनेंस, ये सब पॉपुलर हो रहे थे, एंड ये 2020 की बात है सब कुछ। तो वी रियलाइज़ कि यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नॉर्मल इंसान के लिए। नॉर्मल इंसान को चक्कर आ जाएंगे इनकी वेबसाइट पे अगर वो आ भी गया तो इसको सिंपल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यील्ड इज रियल, यील्ड इज ऑथेंटिक, तो इसको कैसे सिंपल कर सकते हैं अपन। एंड आई कुड सी कि DeFi इज फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। तो दैट बेसिकली मीन्स वी कैन एक्चुअली बिल्ड अ बैंक। एक बैंक में यही करते हो, आपकी एक अपना पैसा जमा रखते हो, उस पर इंटरेस्ट अर्न करते रहते हो, तो इस तरह का कुछ बनाते हैं। तो हम पहली बार डीप क्रिप्टो में घुसने लगे, तो फिर सॉलिडिटी इंजीनियर वगैरह चाहिए था। तो हम लोग हायरिंग के लिए कोशिश करने लगे। तो वी रियलाइज वन थिंग कि उस टाइम पे जितने भी अच्छे क्रिप्टो डेवलपर्स थे वो सब ऑलरेडी मिलियनियर्स थे। सो दे डोंट वांट कम वर्क फॉर एनीवन। या तो वो अपनी चीज़ें बनाना चाहते हैं, या फिर मतलब बेसिकली इट शुड बी अबाउट देम। इंसेंटिव अलाइनमेंट बहुत मिसमैच है फॉर देम। और या फिर बहुत नए हैं जो हाइप की वजह से आए हैं, बट ये लोग बहुत नए हैं, लाइक दे कांट डू इट देमसेल्फ, उनको कोई चाहिए। तो उससे मुझे रियलाइज हुआ कि यार क्रिप्टो में एक्चुअली जो मैं बातें कर रहा था, जिस चीज़ों को लेके मैं आया था, कोऑर्डिनेशन सॉल्व करेगा, दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग। तुम्हें अब इंसेंटिव अलाइन करके लोगों को लाना पड़ेगा। सो मैंने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा कि यार मुझे लगता है क्रिप्टो विल चेंज द वे ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइज इटसेल्फ। इसमें मैंने AI के काफ़ी लाइक थीम ली टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। एंड आज आई थिंक एजेंट्स वो काम कर रहे हैं जो मैं पोस्ट में एटलीस्ट मैंने बोलने की कोशिश की थी, और लाइक आई ट्राई टू डू। सो उस पोस्ट पे फाइनल कॉल टू एक्शन था कि यार हम एक नया DeFi बैंक बना रहे हैं, बट हमें लगता है कि एक DeFi बैंक भी बनना चाहिए एक डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन की तरह। तो whoever wants to build an organization which work in public, incentives are decided in public, it's fair, like the model is decided it with consensus. Let's build that kind of an organization. If you are enthused about it, like come join. तो उससे कुछ लोग आए, वी स्टार्टेड डूइंग वीकली कॉल्स। फिर फाइनली हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया। प्रोडक्ट का थोड़ा सही रेस्पॉन्स भी आया, बट वी रियलाइज़ कि ये प्रोडक्ट चलेगा नहीं। इसी बीच में विटालिक ने ZK रोलअप्स नाम की टेक्नोलॉजी के बारे में पोस्ट किया था, एक काफ़ी फेमस पोस्ट हुआ था एंड गेम नाम से। सो आई रियलाइज कि दिस इज़ द फ्यूचर। लाइक अगर दुनिया को एक्चुअली क्रिप्टो में लाना है तो इट वॉन्ट हैपन विदाउट ZK। उसके थ्रू मेरा एक्सपोजर हुआ स्टार्क नेट से, जो कि एक लेयर 2 बना रहे थे ऑन इथेरियम।
So I got in touch with them through one of my इस टाइम पे I had Ryan Sean Adams जो कि Bankless का like co-host है as advisor. So he connected me to Starkware team. We spoke. I liked that team. Like they were really technical. I got to know कि उन्होंने Zcash create किया. मैंने Zcash के बारे में इसके पहले बस white papers में पढ़ा था या like नाम में पढ़ा था, right? So I got impressed. तो we decided कि this is the better tech to build on. वहाँ से फिर like we pivoted to building a decentralized exchange called Jedi Swap. एंड जैसे ही हमने एक्सचेंज की तरफ पिवट किया तो ये जो ऑर्ग वाला कॉन्सेप्ट था इसमें बहुत लोग आने लगे. लाइक स्लोली स्लोली द कम्युनिटी ग्रू टू 100,000 पीपल ऑन डिस्कॉर्ड. एंड थ्रू आउट दिस जर्नी, so at some point of time we had 80% market share on Starknet in terms of users, in terms of volume. But throughout the journey we never hired anyone. मतलब from that point we never signed any piece of legal paper with anyone. उसकी जगह we built an engine कि यार इस तरह से हम हर एक इंसान का contribution measure करेंगे. एंड एक पॉइंट सिस्टम बनाया. दिस पॉइंट सिस्टम वी विल यूज टू डिस्ट्रीब्यूट tokens or like ownership of the project. So using that we had like 50 core contributors जो मान लो आप 50 full time employees की कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट किए. 200 passive contributors उसका मतलब 1/5 of the full time employee and 10,000 like very very once in a while come and go kind Light of touch. contributors. Light touch. So ये लाइट टच वाले लोग कौन थे? मार्केटिंग. तो हमने अलग अलग गिल्ड बनाई. तो एक गिल्ड थी फोर्स बिल्डर जिसका काम था, इस गिल्ड का काम है ब्रिंगिंग मोर एंड मोर अटेंशन टू जेडाई स्वॉप. उससे पूरा फिगर आउट किया कि वो ट्विटर पे ही हमारा अभी मेन ऑडियंस बेस होगा, मेन कम्युनिटी बेस होगा. सो ट्विटर पे फोकस किया हमने. एक इंजन बनाया, एक एल्गोरिथम बनाया कि एनीवन हु मेंशन अस इन देयर ट्वीट दे विल अर्न पॉइंट एज लॉन्ग एज दे सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया. कि क्राइटेरिया में था कि एयर ड्रॉप वर्ड, इंसेंटिव वर्ड ये सब मेंशन नहीं होना चाहिए बिकॉज वी डिड नॉट वांट टू प्रमोट दैट. वी वांटेड टू प्रमोट द फिलोसॉफी कि एक कोर ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाला ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, वैसे ही लोग लेके आने. एंड एयर ड्रॉप वी अर्ली ऑन रियलाइज ब्रिंग्स द वर्स्ट काइंड ऑफ पीपल. लाइक इट ब्रिंग्स द वेरी शॉर्ट टर्म अलाइन पीपल. तो इवेंचुअली लाइक वी डिड जेडाई स्वैप. एंड जब जेडाई स्वैप ये बिल्ड किया तो द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फ्यूचर ऑफ वर्क स्टार्टेड इवॉल्विंग अ लॉट. एंड दैट्स व्हाट देन लेड मी टू नाउ स्टार्ट माय न्यू प्रोजेक्ट जिसका नाम है जीएम ट्राइब. तो जीएम ट्राइब में हम लोग अब वी आर सॉल्विंग डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी लेड डिस्ट्रीब्यूशन. कि फॉर एन एग्जाम्पल इस पॉडकास्ट को बहुत सारे लोग ऑलरेडी सुनते हैं एंड आई कैन टेल कि इस पॉडकास्ट की ऑडियंस बिल्डर्स या लाइक समवन हु वांट टू बिल्ड, समवन हु वांट टू ग्रो है एंड नॉट द ट्रेडर है. सो इट helps a company utilize this community to distribute an information by incentivizing this niche community. So it's a way जहाँ पे तुम authentic voice के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो. तो इसको मैं ना क्रिएटर की कैटेगरी में डालता हूँ ना इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में डालता हूँ. बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट समथिंग which you are an expert on, all your friends, all your social circle will get influenced by this. So how do we bring fire to this? Like word of mouth is का दूसरा way. How do you bring like word of fire or like incentive mechanism to word of mouth kind of marketing? So that's what I'm doing. High level goal is I want to like change the way organization works. So marketing is one part. Like on the side I'm exploring all the concepts that we built during the Rise. But yeah, that's what I'm up to these days. तो बहुत मजेदार रोहित, बहुत मजा आया मुझे. और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को, हमारे सुनने वाले को इतनी ही मजा आएगी. एंड आई थिंक दिस कन्वर्सेशन वुड बी वेरी रेलेवेंट इवन इन टाइम अहेड, राइट? तो ये एवरग्रीन काइंड ऑफ कन्वर्सेशन लगती है मुझे. तो थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन डिजिटल दुनिया. और उम्मीद है कि हमारी दुनिया जितनी तेजी से घूमती है, बदलती है, तो 3 महीने, 6 महीने, करीबन 3-5 साल की तरह होते हैं. तो हम 6 महीने के अंदर होपफुली फिर से कनेक्ट करेंगे एंड एक्सप्लोर योर जर्नी अहेड. एनीथिंग यू लाइक टू से एज वी wrap up this show? थैंक्स अपूर. मतलब आई थिंक लाइक जैसा मैंने बोला लाइक आई कीप गेट इंस्पायर्ड बाय पीपल. सो आई गॉट इंस्पायर्ड बाय यू व्हेन लाइक वी स्पोक फॉर द फर्स्ट टाइम. लाइक मैं भी अपना टाइम बहुत सीरियसली लेता हूँ नाउ. लाइक इफ आई गो इनटू पॉडकास्ट इट्स नेवर बिकॉज लाइक it's always because like I see some value out of this. And with you I saw that. So like first of all, like thanks for doing this, not just on behalf of me but probably on behalf of like everyone who wants to push web3. Like this is what we want more and more people to take crypto in the right direction. And obviously काफी मजा आया साथ में बात करके. और हमारी दोस्ती की ये शुरुआत है as you said. शुक्रिया रोहित. मुझे बहुत ही खुशी रहेगी. मैं बहुत ही उत्सुक हूँ ये एपिसोड के रिलीज के लिए. तो ये आएगा हमारा अर्ली 2025 में.
तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इतना ही मजा आया होगा ये एपिसोड में जितना मुझे आया है रोहित के साथ बात करके। हमें यूं ही फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।